अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। इसी तरह आपको ग्रीट किया जाता है जब आपके घर में कोई खुशखबरी आती है। लेकिन अक्सर देखा गया है वो खुशखबरी अगर बेटे की सूरत में होती है तो दिल से लोगों की ना ग्रीटिंग्स निकल रही होती हैं, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। और ख़ास कर घर के बुजुर्ग जो हैं उनकी तो बातें ही नहीं बंद हो रही होती, तो खिले खिले मुबारकबादें दे रहे होते हैं। लेकिन पहले ज़माने में भी ये देखा जाता था और आजकल के ज़माने में भी कि जब अगर बेटी पैदा हुई है तो बहुत ही दबी दबी सी मुबारकबादें दी जा रही होती हैं और बस यही कहा जा रहा था अल्लाह तुम्हें सेहत दे, अल्लाह तुम्हें सेहत दे, नसीब अच्छे करे, नसीब अच्छे करे, ये कह के चले जाते हैं। वो जो दिल से एक मुबारकबाद निकलती है, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों के आंखों से जो झलक रही होती है खुशी, वो थोड़ी सी कम नज़र आती है। और बहुत सारे लोगों से पूछने के बाद ये समझ आया कि एक्चुअली बेटी के पैदा होने से डर नहीं लगता, बेटी के नसीब से डर लगता है। क्योंकि जब आप एक गोश्त के लोथड़े को पाल पोस के, जिसका ना सर बैठ रहा होता है ना धड़ बैठ रहा होता है, उसको आप मेहनत से, मोहब्बत से पाल पोस के बड़ा करते हैं, दुनिया की समझ देते हैं और अपनी तरबियत देते हैं, और फिर एक अनजान शख्स के हाथ में उसका हाथ दे देते हैं या अनजान घराने में उसको विदा करके भेज देते हैं, तो माँ बाप के लिए एक बहुत बड़े दिल गुर्दे का काम होता है। बल्कि कुछ माँ बाप तो कहते हैं अगर दुनिया का दस्तूर ना होता तो हम कभी अपनी जिगर के टुकड़े को किसी और के हवाले ना करते जिसको हम सही से जानते भी नहीं हैं। क्या जितना ख्याल हमने उसका रखा है, जितने नखरे हमने उसके उठाए, क्या वो जिस घर में जाएगी वो लोग रख पाएंगे? इस बात को जानते हुए भी कि हाँ, जितना ख्याल हमने रखा है वो नहीं रख पाएंगे, जितने नखरे नाज हमने उठाए हैं वो नहीं उठा पाएंगे, जितनी फरमाइशें हमने पूरी की हैं वो नहीं कर पाएंगे, फिर भी हम उसका हाथ दूसरे घर में दे देते हैं क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है। और हमें ये भी पता है कि उस घर का सारा बोझ जाके उसी लड़की ने उठाना है, उसी लड़की ने उस जेनरेशन को लेकर आगे चलना है। वो लड़की जिसको उठ के पानी पीने की भी घर में आदत नहीं थी, अब वो सबके पानी का, खाने का ख्याल रखेगी। अब वो जो पानी का बोझ नहीं उठा सकती थी अब बच्चों का बोझ भी उठाएगी। तो ये सारे माँ बाप जानते हैं, लेकिन ये सोचते हुए दुनिया का दस्तूर है अपने पता नहीं किस तरह दिल पे पत्थर रख के खुशी खुशी भी, क्योंकि ये दस्तूर है इसलिए खुशी खुशी उसको विदा कर देते हैं। लेकिन बारहा यही कहते हैं और अल्लाह के आगे सर झुकाकर यही गिड़गिड़ा के कहते हैं कि मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। बहुत सारी ऐसी बेटियां देखी गई हैं जिनकी हालात सुनने के बाद दिल दहल जाता है। ख़ास तौर पे जब वो शादी होके बाहर जाती है मुल्क से, हम तो ये समझते हैं कि वाह फ़लानी बाजी तो शादी होके बाहर चली गई, अमेरिका चली गई जी, यूके चली गई, यूरोप चली गई, तो बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी। लेकिन कुछ लोगों की अच्छी ज़िंदगी होती भी है, लेकिन क्योंकि वो अपने माँ बाप से दूर हो जाती हैं, वो अपने मैके वालों से दूर हो जाती हैं, तो उनके साथ जिस तरह का भी सलूक किया जाता है उनको वो बर्दाश्त करना पड़ता है। कुछ उस सलूक की आदी हो जाती है, कुछ बेड़ियाँ तोड़ा के आगे निकल जाती हैं। तो आज हम आपकी फेवरेट सीरियल की कास्ट को एक दफ़ा फिर बुलाने वाले हैं क्योंकि आज आखिरी एपिसोड ऑन एयर होने वाला है ARY डिजिटल पर। कैसा है नसीबा, जो कि मेरा फेवरेट सीरियल है, ड्रामा सीरियल, और आपका भी है। उसकी रेटिंग्स हमें ये बताती हैं कि आप इसे बहुत शौक़ से देखते हैं। आज उसका आखिरी एपिसोड है। कितने सारे एपिसोड तो देखने के बाद तो मैं तो रोई हूँ, मतलब मेरे आंसू रुकते नहीं थे और सबकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी अपनी जगह कि ऐसा लगता था कि जैसे हम भी इस ड्रामे का कोई कैरेक्टर हैं और हमें इसके किस्से कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, हम देख रहे हैं और हम जुल्म होते हुए रोक नहीं सकते। बज़ाहिर जालिम जो होता है उसको लग ही नहीं रहा होता कि वो जुल्म कर रहा है, लेकिन जो दूसरा देखने वाला है यानी हम इस बात से अंदाज़ा लगा रहे थे, या जिस पे गुजर रही होती है उसको पता लगता है कि क्या मेरे साथ हो रहा है। बहुत सारी लड़कियां इस ड्रामे से रिलेट कर पाई, बहुत सारी लड़कियों के माँ बाप इस ड्रामे से रिलेट कर पाए। कुछ माँ बाप समझते हैं जल्दी बच्चियों की शादी कर दो तो बस, या फिर कुछ माँ बाप अपने रिश्तेदारों पे इतना अंधा एतमाद करते हैं कि अपने जिगर के टुकड़े को उठा के ऐसे दे देते हैं बस अंधे एतमाद की वजह से। अपनी बेटी के मामले में, अपनी औलाद के मामले में किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए और ठीक से छानबीन कर अपनी बेटी दूसरे घर
भेजनी चाहिए या उनके हवाले करनी चाहिए, चाहे वो आपके सगे रिश्तेदार, सगे बहन भाई क्यों ना हो। लेकिन आप किसी की गारंटी नहीं ले सकते, मगर आपने क्योंकि अपने बच्चों को सेफ फ्यूचर देना है तो उसके लिए आपको डिटेक्टिव का रूप इख्तियार करना पड़ेगा। मैं तो माँ बाप को यही कहूँगी, फुल डिटेक्टिव बन जाए, छानबीन कराएं प्रॉपरली कि बच्ची कैसे रहेगी क्या। इससे बेहतर तो अपने माँ बाप के घर में है, बजाय इसके कि वो दुख में मुब्तला रहे, उसकी ज़िंदगी अच्छी ना गुजरे। इससे बेहतर वो कंवारी अपने माँ बाप के घर में खुश खुर्रम रह रही है। आइए आज हम एक बहुत ही अच्छा सा एपिसोड करते हैं अपनी कैसा है नसीबा की कास्ट को बुला के उनकी तारीफ़ें करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं कि उनके ड्रामे ने अल्लाह करे कि अच्छा असर छोड़ा इस माशरे पर। और थोड़ी सी जानने की कोशिश भी करते हैं कि रात को आखिरी एपिसोड में क्या होने वाला है, बर्दाश्त नहीं हो रहा ना। अच्छा चले मैं आपसे पूछती हूँ कि लड़की का अच्छा नसीब आप किसको समझते हैं? यहाँ जो बैठी हुई बच्चियाँ हैं, आप लोग क्या कहते हैं, क्या पैमाना है अच्छे नसीब का? क्या अमीर घर में शादी होना, क्या मोहब्बत वाले घर में शादी होना, क्या एहसास रिस्पेक्ट वाले कदरदान घर में शादी होना, या बहुत मशहूर घर में शादी होना? माइक किसके पास है? माइक। हाँ भाई, कदरदान घर में। हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, अब देखिए मेरी भी बेटी है, कल को उसकी भी शादी होगी, जी। आप लोगों की भी बेटियां होंगी, छानबीन करवाएं हमें कैसे पता लगे हाँ, कि हम अपनी बेटी का हाथ सही घर में दे रहे हैं? नहीं, क्या करना चाहिए? अगर आप फर्ज करें आपको आपकी बेटी का रिश्ता आएगा जी। तो आप क्या छानबीन कराएंगे? बस देखेंगे अच्छे लोग हों, नहीं खाली मोहब्बत वाले देखेंगे हों। या क्या नहीं, करेंगे? छानबीन इंक्वायरी करवाएंगे। हाँ, कैसे फिर भी इंक्वायरी कैसे बस कराएंगे? इंक्वायरी जैसे? करवाने के बाद भी बाज़ वक्त ऐसा होता है कि हाँ, पता नहीं चलता। लेकिन मैं आपसे वही स्टेप्स पूछ रही हूँ ना जी। कि इंक्वायरी कैसे करवाएंगे। बल्कि आप भी मुझे आज SMS लिख के भेजें कि अगर आपकी बेटी का महल्ले रिश्ता पड़ोस आए तो इंक्वायरी उसकी कैसे करानी चाहिए, जब आप उन लोगों को जानते नहीं है, ख़ानदान के नहीं है, दूर के हैं, या ख़ानदान के भी हैं और बाहर रहते हैं, आप उनको नहीं पता कि आप उनका रख रखाव कैसा हो गया है अब, तो कैसे इंक्वायरी कराएंगे? जी, अल्लाह ताला से मशवरा करें, इस्तिखारा इस्तिखारा, ठीक है। उसके बाद छानबीन करें। अल्लाह ताला कहता है इस्तिखारा तब करो जब तुम्हारा दिमाग कुछ समझने सूझने से मतलब नहीं समझ किसी काबिल ना रहे, समझ बूझ के काबिल ना रहे। मेरी जी। भांजी का रिश्ता आया था, लेकिन है ना वो बहुत जल्दी कर रहे थे, जल्दी शादी कर के रहे लिए, थे, बहुत अच्छा। जल्दी। और जिनके रेफरेंस से आया था, जी। आज हमसे ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए उन लोगों से, ओहो, क्योंकि वो बहुत जल्दी कर रहे थे। हमने कहा भी थोड़ी सी इंक्वायरी करवा लें, हाँ। उसके बाद हमारा मुतमईन होगा दिल तो हम हाँ। करेंगे शादी। हाँ। लेकिन वो लोग कह रहे थे नहीं, बस आप देख लें, जिन्होंने रिश्ता दिया है तो आप उनको जानते हैं, आप उनके रेफरेंस से हमें भी देख लें। हाँ। मैंने कहा नहीं, जब हमारा दिल ही मुतमईन नहीं हो रहा अंदर से, लेकिन वो फिर भी रस्म कर दी, जल्दी जल्दी मिठाई खिला दी और है ना सब कुछ, और कह रही है बस अगले महीने शादी कर दें। लेकिन हमने नहीं की ना, हमने कहा नहीं, हमारा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। उस फिर बात अब पे शादी हुई कि नहीं? नहीं हुई। फिर हाँ। अब हम मेरे दूसरे भांजे से उसके तय हो गया रिश्ता, हाँ। मतलब वहाँ मुतमईन है हम लोग। ये सबसे बड़ी बात है ना, जल्दी बच्चियों की शादी में जल्दी नहीं लेकिन करनी आज तक हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए उन लोगों से, वो भी हमारे अपने रिलेटिव थे। हाँ, उस लेकिन जल्दी नहीं होनी चाहिए ना। जब तक आपका दिल मुतमईन ना हो, अपने बच्ची को पाल पोस के आपने इतना बड़ा किया है उसको खुशियाँ देने के लिए, माँ बाप का तो दिल जाहिर है यही होता है ना, वो तो उसी पे खुश होते हैं कि माँ बाप जब बच्ची खुश मुतमईन है। नहीं होगा दिल तो हम कैसे बिल्कुल कर जल्दी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है जहाँ वो रहते हैं उनके पड़ोसियों से पता करवाना चाहिए, जिस ऑफिस में वो लड़का काम करता है उसके ऑफिस से थोड़ी छानबीन करानी चाहिए, दोस्तों से पता कराना चाहिए थोड़ा सा। आप चाहे आप बाद में ये सोचें, बहुत सारे लोगों जैसे मेरे अब्बू ने भी मेरे मियाँ के लिए छानबीन कराई थी और फिर उसमें पता भी चला था कि अच्छा तुम्हारे अब्बू तो छानबीन करा रहे हैं, तो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं दे रहे ना आपको, अपने जिगर का टुकड़ा दे रहे हैं। तो मैंने कहा वो तो कराएंगे, जब तुम्हारी भी बेटी की होगी तो तुम भी कराओगे छानबीन भाई। नाराज हो गए हम लोग कि इंक्वायरी क्यों करवाएंगे हाँ हमारे हाँ, बेटे की? होते हैं ना कुछ लोग, वो नाराज हो जाते हैं, आपने तो हमारा पूछगछ करा रहे हैं, आपको हम पे भरोसा नहीं है, आप साफ कहें नहीं है भरोसा। हाँ, आजकल तो अपने सगे बहन भाइयों पे भरोसा नहीं करें और अपनी औलाद के लिए प्रॉपर छानबीन करा के, क्योंकि देखें कितने किस्से आपके सामने आ रहे हैं, कितनी बातें सुनने को मिल रही हैं, तो कैसे हम रिस्क ले सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम सिर्फ रिस्क नहीं ले सकते, ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक के बाद आइए मैं आपको मिलवाती हूँ कैसा है नसीबा की कास्ट से, और उनसे पूछते हैं लास्ट एपिसोड में क्या होगा। गुड मॉर्निंग। मैं आपके बेटियों को राज करके देखना चाहता हूँ। जो हर वक्त बहुओं को अपने घुटने से लगा कर रखती हैं। हाँ,
मरियम जितने अच्छे घर में गई है, जितनी खुश है वहां, राज करेगी वो राज। वहाँ मैं घर से कभी अकेले नहीं निकली थी। तुम नौकरी करोगी और ये मेरा हुक्म। कैसा है नसीबा बाबुल रे, और मैं ना जानू। मेरी जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म हो गई अभी। हमें यहाँ देना चाहिए, हमें फौरन पाकिस्तान जाना चाहिए। हम पाकिस्तान चलते हैं, हम वहाँ मामू जान क्या रहेंगे, ठीक है? हम यहाँ नहीं रहेंगे, मलेशिया में नहीं रहेंगे अपन। राज करते देखना चाहता हूँ, सड़कों पे मारा मारा फिरते हुए नहीं देख सकता। काली सी रात में खा गई, चली थी कहाँ से पिया कहाँ गई। चोटी से पकड़कर घसीटता हुआ लेकर आऊंगा इसको यहाँ पर। मुझे यकीन है कि हमारी बेटी ने अपने घर का भरम रखा हो। आपको आज शाम को ही वो घर खाली करना होगा। आपको कोई इख्तियार नहीं है कि आप मेरा घर बेच सकें। जाके ढूंढो उसको, कहाँ गई? मम्मी, मरियम कहीं भाग तो नहीं गई? मैं अपनी बेटियों को राज करके देखना चाहता हूँ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो अच्छे ड्रामे, जो मशहूर ड्रामे होते हैं, उसमें हम इतना खो जाते हैं कि जो कैरेक्टर्स उसमें काम करो तो हम उन्हें वही समझने लगते हैं। और पता है, ये ड्रामा देखने के बाद ना मुझे सबसे ज़्यादा तर्स किस पे आ रहा था? एमन पर। मैंने कहा अल्लाह, ये एमन के साथ मुनीब ऐसा तो नहीं होगा ना? मतलब मुनीब का जो कैरेक्टर है उसने इतना अच्छा पोर्ट्रे किया है कि लगे लगा मुनीब ऐसा ही है। हाय, और अभी भी तो बेचारी एमन की शादी हुई है, तो मैं तो डरने लगी। मैंने कहा पूछूं SMS करके, एमन तुम ठीक हो? फिर मैं एकदम वापस आई ड्रामे की। उससे ना एक खुमार चढ़ा हुआ होता है आपको ड्रामों का कि नहीं नहीं भाई ये ड्रामा है, और वो अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से इंसाफ कर रहा है उस कैरेक्टर के साथ। आइए वेलकम करते हैं कैसा है नसीबा की रमशा, मुनीब, एक साथ उनको वेलकम करते हैं। शेजीन राहत, अनमता कुरैशी, आगा मुस्तफ़ा और निदा मुमताज। अस्सलाम वालेकुम, बहुत मुबारक। अस्सलाम, डर लग रहा है मुझे तुमसे। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे? बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो। इतना अस्सलाम वालेकुम। परफेक्ट ड्रामा माशाल्लाह। हम सब खड़े तो नहीं सकते, बैठ सकते हैं हम सब। हाँ, इतना माशाल्लाह जबरदस्त ड्रामा है। मुझे तो लगता है आज उसकी सक्सेस पार्टी होनी चाहिए, है ना? कॉमेडी की बिल्कुल बिल्कुल यहाँ ये जगह है, और यहाँ बैठ जाओ, फिर यहाँ आ जाओ। हाँ, बहुत एक दफ़ा फिर भाई पूरे नाजरीन की तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को कैसा है नसीबा की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत अच्छी एक्टिंग सबकी, यानी कि उसमें क्योंकि मैं खुद भी फॉलो कर रही हूँ ना, तो एक एक कैरेक्टर की एक्टिंग बिल्कुल उसके, पता नहीं ऐसे डायरेक्टर ने ऐसे कास्टिंग किया है, प्रोड्यूसर ने, कि बिल्कुल सूट कर रहा है वो सबका कैरेक्टर। अल्लाह, उसको देखते तो मैं इतना रोई, प्यार आए जा रहा है, इतना प्यार आए जा रहा है। हाँ, और अच्छी खासी बच्ची तुम तो मैम बना रही, तो कैसी नर्स बना दिया, लेकिन इतना अच्छा सबने किया है। जब मैं दिल खोल के सबकी तारीफ कर लूँ ना, और ये सब ये कह रहे हैं हमारे भी ऐसे दामाद हो, हमारे भी ऐसे दामाद, घरेलू दामाद ना। सबसे फनी ये होता है कि पब्लिक से इंटरेक्शन होता है, वो आप इतने अच्छे हैं, ये हैं, वो, मैं उनको क्या जवाब दूं, मुझे समझ नहीं आती। सबसे मुश्किल में इस ड्रामे के बाद एक शख्स फंसा होगा जिसकी नई नई शादी हुई है। या ऑलरेडी न्यू इट कि ये होने वाला है। जब मैंने साइन किया था तो मुझे पता चल गया था कि ये इसका थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, क्योंकि लोग सिचुएशंस इतनी बिलीवेबल होती हैं कि लोग समझते हैं कि जो नजर आ रहा है वो वाकई ऐसा है। तुम्हारे तो सुना ना, अभी अभी शादी हुई और अभी भी ये ड्रामा ऑन एयर हुआ। तुम्हें ऐसे लोग मिलते हैं, अभी मैं आप सबसे यही सवाल करूंगी, लोग मिलते हैं रास्ते में तो क्या बोलते हैं? कुछ बिल्कुल, अभी हम लोग गए हैं, पता नहीं हम शॉपिंग कर रहे थे तो हम चेकआउट कर रहे थे, वहाँ से बिल करा रहे थे, तो मैंने पता नहीं एमन से मेरी कोई बात हुई, मैंने कुछ हंसी ने बात की, मैंने सोचा नहीं तुम ऐसे नहीं करो, तुम ऐसे कर लो। तो जो रिसेप्शन पे थे उन्होंने बोला ये जिंदगी में भी ऐसे ही है। मैंने
इवन बेचारे मुझे डिफेंड करने लगे कि नहीं वो जिसका ड्रामा। लेकिन ये कि हाँ लोगों का परसेप्शन तो आपको पता है यहाँ पे लोग समझते हैं कि जो बस है वही है। तो इसको काउंटर करने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा रोमांटिक ड्रामा सेलेक्ट करूंगा। अब खत्म होने के बाद हम फौरन वो शुरू बिल्कुल इससे डिफरेंट हो जाएगा। दोबारा वापस मेरा वो चॉकलेटी बॉय वाला इमेज चाहिए मुझे। चाहिए मैं ना। अच्छा आपसे लोग मिलते होंगे तो कैसे सब रिलेट करते होंगे ना, सुने किससे तो नहीं सुनाने शुरू कर देंगे, सुने मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हो या कुछ ऐसा, जब आपसे मिलते हैं मिलते हैं लोग बस ये कहते हैं कि आप जो भी रोल करती हैं बिल्कुल लगती है कि आप उनकी माँ हैं। है ना? हाँ। कि मामता है आपकी, सारी जितनी भी निदा होती है उनके चेहरे पे बड़ी मामता है। क्योंकि हमारे अपने पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। हाँ। सबकी तरफ से पॉजिटिव होते हैं। अभी माशाल्लाह दिल मोम का दिया दिल में भी मोम आप का दिया। आपने कितने उसमें तो मुझे बाल्टियाँ लिटरली औरतों ने आंसू। पकड़ के कहा कि आप अपनी बेटी को मारती क्यों नहीं। मैंने कहा या अल्लाह, मैंने कहा क्या मतलब है। मैंने कहा वो डायरेक्टर ने जो कंसीव किया हुआ होता है वो कहती नहीं आपको थप्पड़ मारना चाहिए था उसको, तो आपने मारा क्यों नहीं है। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आप मैंने ये देखा कि आप इतना रोई हैं बेचारी, इतना रोई हैं ये इस ड्रामे में भी। पिछले मैंने कहा ये कितना रुला रहे लोग इनको, अच्छा हंसता मुस्कुराता चेहरा। बस माएँ रोती हुई अच्छी लगती है। और पता नहीं माएँ रिलेट भी करती हैं। बिल्कुल। तुम्हारी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है भाई ड्रामे में। हाँ बीच में थोड़े से आई थी प्रॉब्लम्स, लेकिन अब सही चल रही है। मुझे लोग मैं अभी शॉपिंग के लिए गई थी तो वहाँ लोग मुझे कह रहे अरे ये तो मरियम की बहन है। मरियम की बहन। मेरा तो नाम हो गया, मरियम की बहन है ये तो। और तुम्हें क्या कहते हैं? मुझे सिर्फ यही बोला जाता है, पहले तो ये कहा जाता था कि इतने रोने वाले रोल्स क्यों कर रही हो, क्यों कर रही हो बेटा, अच्छे हंसने वाले करो। एकदम से नेगेटिव कैरेक्टर के बेटा तुम तो बहुत बुरी हो। मैं कहा मेरा कैरेक्टर है वो, क्या कह सकते हैं। और आपका व्यूअर आपको कुछ भी कह रहा है, आप क्या कहेंगे? एग्जैक्टली इसका मतलब है कि मैं शायद अच्छा ही कर रही हूँ एक नेगेटिव कैरेक्टर, तो विच मीन्स कि आप बुरा कर रहे हैं कि बुरा है तो वो अच्छा ही हुआ है। Oh my God. और रमशा तुम्हें क्या कहते हैं सब? मुझे तो ऑनेस्टली बहुत तारीफ है और यही कहते हैं जो आपने कहा कि भाई शक्ल में मासूमियत भी है ना, वो कैरेक्टर ऐसा था तो डबल मैंने कहा ये तो भाई बहुत रिश्ते आएंगे तुम्हारे सामने के बाद। पहले होता था ना जब प्लेस लगते थे हर लड़की पता चलता था दूसरे सीरियल के बाद उसकी शादी हो गई। एक रिश्ता तो मैं ही ले आया था रमशा के लिए सेट पे ब्रसेल से। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी अम्मी ने मुझे बोला कि यार इससे बात करो। मैं रमशा से बात कर रहा हूँ बैठ के, रमशा तो और तुम्हारा शादी का क्या प्लान है? बोली क्या हो गया? ना तुम्हारे लिए मेरे पास एक रिश्ता है। तो आंटी बोल रही है उसको बोलो बेटा। अच्छा 3-4 जगह बोला है उन्होंने, सोच लो। हाँ। सोच लो। अच्छा कल बता देना। जो मेरे दोस्त की अम्मी है वो मुझे बोल रही है कि उसको बोलो कि हम बेटा ऐसे बिल्कुल नहीं है जैसे ड्रामे में है, हम बड़ा प्यार करेंगे, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरा आंटी डिफरेंट देखो कितना रिलेट करता है। अच्छा एक तो मैंने कहा इसके रिश्ते आएंगे इस ड्रामे के बाद, एक आपके भी आएंगे भाई, आपके अम्मी अब्बू के पास बड़े आएंगे कि देखो आपका बेटा बड़ा सोया हुआ है, उठा लिया। सबसे 12 बजे उठेगा। ऑकवर्ड ये होता है कि अब मेरी 12 बजे उठेगा। वैसे ही बड़े अरसे से चाह रही है कि मेरी शादी हो जाए। मैं उन्हें समझा रहा हूँ कि यार नहीं यार तो निदा जी से आपने क्यों नहीं कंसल्ट किया? अल्लाह माफ करे यार, रिश्ता मास्टर आपके साथ बैठा है यार, आप कहाँ टाइम जाया करते रहे यार। और क्या एमन और मुनीब की भी तो मैंने ही कराई अंडरकरंट। नहीं सिलसिले यही से हमारे शुरू शो हुए। में तो आते थे ये लोग, किसी को क्या बताया। जिसके साथ ये मतलब मैंने काम किया ना, हर बंदा ही बोलता है अरे इनका तो हमारे ही सेट से, हमने ही तो करा किसी को पता ही नहीं कहाँ से शुरू हुआ था, असल किस सेट से शुरू हुआ था। सब लोग समझते हैं हमारे सेट से शुरू हुआ था। सब क्रेडिट सब ले रहे होते ना, यही होता है। और उसके बाद 17-18 साल बाद जब शादी हो जाती तो फिर सब छुप रहे होते हैं, हमने तो नहीं कराई। छुपेगा तो नहीं कोई। मेरी अम्मी अब्बू की शादी जब पता नहीं 30-35 साल हो गए ना, तो मेरी अम्मी कहती थी सादिया थी जिन्होंने शादी करी, वो कहती थी सादिया फंसवा दिया। सादिया फंसवा दिया। तो ये बड़ा मुश्किल काम है शादी कराना किसी की। लेकिन मैं एक बात कहूँगी, हमारे इस पूरे सीरियल को हिट करने में हमारे डायरेक्टर अहमद भट्टी, हमारे राइटर और हमारी पूरी टीम, प्रोडक्शन टीम अब्दुल्ला, आई ड्रीम, बहुत स्वीट, बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल हमारा तो वो घर है। क्योंकि पता है आप लोगों की शूटिंग आधी से ज्यादा ड्रामे की तो बाहर थी। बाहर जाके शूट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उतना मजा, मतलब लाइक जैसे यहाँ पे ना इन लोगों को मजा आया। हम लोग तो यहीं पर ही भुगता, गर्मी सर्दी दोनों यहीं भुगते। ये तो इसकी सारी पिटाई बाहर हुई है मलेशिया में। आई थिंक सबसे वो तो हमने पहले जो इंट्रोडक्टरी हमारा शो था उसके अंदर हमने पूरा सब चीजें इतनी सारी सिचुएशंस हमने अच्छा समझ नहीं आई थी ना क्योंकि देखा नहीं था,
अब तो मैं भी फॉलो कर रही हूँ, मैं यूट्यूब पे देखती रही हूँ, लाइक अगर कभी ड्रामा मिस हो गया तो मैं यूट्यूब पे देखती रही हूँ, तो वही ना फिर मैं रो रही होती थी, मैं कहती अल्लाह यार देखो मतलब बाकायदा उस्मा आपा जो है बुरी लगे ना। लेकिन उस्मा आपा ने ये कैरेक्टर बहुत लाउड था और ये बहुत जो है वो बहुत लाउड जा सकता था और लेकिन उन्होंने इतना इसको फाइन तरीके से बहुत ही आर्टिस्टिकली इसको संभाला है बिल्कुल इस कैरेक्टर। आई थिंक सबसे कंफर्टिंग बात ये थी कि जिस तरह निदा आपा ने कहा कि भट्टी भाई होगी जो हमारे डायरेक्टर थे, क्योंकि हमारा डायरेक्टर बहुत सेंसिबल है। एग्जैक्टली उससे ज्यादा मैं समझता हूँ टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर देखा जाए तो मुझे कंपैरेटिवली अभी 3 साल भी नहीं हुए, मुझे मुनीब से बड़ा सीखने को मिला क्योंकि इसका मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो एवरी सीन दैट आई वाज डूइंग अगेंस्ट हिम। क्या सीखा है भाई, क्या सीखा है? तुमने पेट्रोल भरना तो गलत चीज तो नहीं सीखी। चलो इस ड्रामे में बहुत सारे लोगों को बच्चे ने एक्सेप्ट बहुत कर कुछ लिया। सीखने को मिला। रामशा ने गोल रोटियां बनाना सीख ली होंगी, सारी मलेशिया में यही तो बना रही थी गोल रोटियां, नहीं? चले जी, गोल रोटियां भी सीख ली है रमशा खान ने, बस देख ले। अब तो रिश्ता कांटेक्ट निदा यासिर, ये शादी करा के उठेगा तुम्हारी कांटेक्ट मेरी हो गई है, मैं चाहता हूँ सबकी हो जाए ताकि हम सब एक लगे, मैं मैं स्टैंड आउट ना करूँ बीच तो में। मेरी भी तो हो गई, इसलिए तो मैं भी कब से इतने सालों से सबके पीछे पड़ी हूँ, सारी लड़कियों के रिश्ते। यकीन मानो जितनी नई लड़कियां आती ना यहीं पे फोन आता है अमेरिका से, निदा सुनो उस बच्ची से रिश्ता करा दो हमारे बेटे का। सीरियसली प्रॉमिस, में झूठ नहीं बोल रही। वो कौन सी थी लास्ट टाइम आई थी इसका रिश्ता आया था मेरे को? यमुना आई थी ना, तो यमुना, हाँ यमुना जैदी, तो उसकी तो मैंने मुलाकात भी मतलब लाइक मीटिंग भी अपनी अम्मी के घर में फिक्स करा है। नहीं तो ऑकवर्ड नहीं होता, मतलब मेरे लिए बहुत, मेरे जो 3-4 इस तरह के इंटरेक्शंस हैं कि आपके लिए रिश्ता हो रही है, मैं बहुत ऑकवर्ड हो गया। लड़कों के लिए रिश्ता यहाँ नहीं है, लड़कियों के लिए आया। अच्छा आप जी मेरे लिए 2-3 दफा आया। आप ऑकवर्ड क्यों फील कर रहे? मैं ऑकवर्ड इसलिए फील कर रहा, मैं आपको वजह बताऊंगा। सोचा नहीं होगा आपने? नहीं आपको मैं वजह बताता हूँ। रिश्ता हुआ, अब मेरा ये सीन है कि आई लव टू डांस, ठीक है, तो मैंने 2-3 शादियों पर डांस किया। शादी के बाद मेरी अम्मी को अप्रोच किया, आपका बेटा बहुत अच्छा डांस करता है, शादी अब मैं इतना ऑकवर्ड है कि देखिए अब गलत है कि लड़कियों के साथ भी होता है, लेकिन अंडरस्टैंडेबल है कि लड़कियों के साथ होता है। जब मेरे लिए मैं इतना ऑकवर्ड हो गया, मैंने कहा यार मतलब ये आप क्या बोलेंगे, आपका बेटा चेक करो लड़की कौन है जिसका रिश्ता आ रहा है, जो तुम्हें डांस से पसंद करता है। भाई वो उनको क्या पता है कि एंटरटेनिंग वो लड़की वाले चेक करो वो क्या सीन है। मतलब आपका बेटा क्या करते जी, डांस बहुत अच्छा करता है। ये तो अजीब, कुछ जमाना कुछ अजीब हो गया, डांस दामाद अच्छा। अब नहीं, आप इस ड्रामे के बाद आपका इमेज बड़ा अच्छा बन गया, अच्छे दामाद का, तो इसलिए वो मैं कह रही अब डांस पे नहीं आएगा अब आपकी परफॉर्मेंस पे आ जाए। आपकी परफॉर्मेंस पे आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, मैं आप सबसे एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगी, मलेशिया में कितने दिन शूटिंग थी, कैसा एक्सपीरियंस था? तुम आप थी, रमशा और मुनीब आप थे, है ना? तुम लोग थे और उस्मा आपा थी जी, और जो आपके हीरो थे उनका नाम क्या है? फरहान मलिक। हाँ, फरहान मलिक नहीं आए, मैं तो एक्सपेक्ट करी थी उनको भी आना चाहिए, उन्होंने तो तुम्हें मुश्किल से निकाला है। हाँ आई नो, हम भी एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें भी आना चाहिए था। मतलब सबके बाल खराब हो जाते थे सबके, लेकिन उसके बाल नहीं खराब होते। वो सीक्रेट निदा हमें भी नहीं पता। घर से दुआ मांग के आता था, तलाक भी दे रहा था तो उसके बाल यूं बने। आपको पता है वो क्या कर रहा था? वो ना जब उसका सीन हो रहा है, मतलब वो एक बैंड लगाता था और वो लिटरली वो ये नहीं करता था, वो ये करके चलता था कि उसके बाल आगे गिरे भी नहीं, वो टिके रहे एक जगह। मैं वही हैरान, मैंने कहा बेचारे मुनीब के बाल खराब हो गए, सब मलेशिया में हवा उड़ गई, मेरे तो खराब, मेरे टस से मस होते थे। वो सीक्रेट हमें भी नहीं पता चला। पूछना चाह रही थी भाई, मुझे बता दो, एल्फी लगा के बाल बना समत बॉन्ड से बाल बना। ये अच्छा था। नहीं वो असल में वो बहुत ज्यादा जो है ना वो कॉन्शियस है फरहान लुक्स को लेके ना। हाँ, तो वो अपने कपड़े अपने बाल, भी ना full... मेरा उसके साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इट वाज गुड, बट वो अपनी चीजों में ना बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। मतलब उसके बाल जरा से खराब होते तो बैठ जाते करता है, बाकी हम नहीं इतना भी नहीं था, लेकिन वो अपने कपड़ों और शूज वगैरह अपनी ड्रेसिंग काफी कॉन्शियस। अच्छी बात है, होना चाहिए। स्क्रीन पे नजर भी आता है। मैं कहती थी क्या मुनीब बार-बार पेट अंदर कर रहा था तो उसके आगे यार मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, दो शॉट आता था, मैं देखती थी मुनीब सांस इसका मैं आपको इसका कितना पतला हो गया यार। हुआ ये था कि उस वक्त बिल्कुल ही जैसी शादी खत्म हुई, दावतें खत्म हुई, उसके फौरन बाद जब मैं वापस आया था, आपको याद है जब जस्टिफिकेशन, हाँ आपको याद है जब मैं आया था, जब हमने इसका पहला शो किया था, उस वक्त मैं कितना मोटा था? उस वक्त मैं बिल्कुल फ्रेश आया था वहाँ से, तो मैं इतना मोटा हो गया एकदम, तो मुझे ये चीज़ पता थी कि मैं मोटा हो गया। अब मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहा था, लेकिन जब स्क्रीन पे पेट आता था बहुत बुरा लगता था। मैं यूं करके खड़ा होता था, अगर मेरा कोई सीन होता था ना वॉक का, तो मैं यूं चलता था यूं।
और एक सीन में उसको पेटू दिख भी गया था, याद है? एक दो दफा तो कुछ ज्यादा लंबा सीन होता था, मतलब एक सेकंड यार। हाँ क्या था, ऐसे जानबूझ के ना लाइन भूलने का बहाना करता कि सांस ले लूं, बट ये क्या हो गया, फिर दोबारा वापस आ ब्लैक गया। कपड़े वैसे भी बचा देते हैं, तो पूरे ड्रामे में ब्लैक कपड़े आपसे पहन लेते बेहतर हैं। कौन समझ सकता है? और क्या, मैं तो पूरा 2.5 घंटा पेट रोक के बैठती हूँ। एक छोटा सा ब्रेक है ना, हाँ इतनी बातों में ना हम भूल ही गए ब्रेक है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए कैसा है नसीबा सुपर हिट ड्रामा सीरियल की कास्ट। मिलते रहिए, इनसे बातें करते रहिए और हंसते रहिए। और आज है लास्ट एपिसोड, देखना नहीं भूलिएगा। गुड मॉर्निंग। इसलिए नहीं लाई थी इसको ब्याह करके दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दूंगा। सुकून था मेरी जिंदगी में, आजाद था। इससे शादी करवा के आपने कैद में डाल दिया मुझे। सदा की शादी खैरियत से होने दो, फिर देखो मैं इसको कैसे लगाम डालती हूँ। मैं अब उसके साथ नहीं रहूंगी। इतनी सी देर में तुमने अपनी औकात दिखा दी है मरियम। तुम्हें मेरे और अहमद के बीच में बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं। घर जाओ और माफी मांगो उससे। मुझे माफ कर दे मरियम, छोड़ दूंगा तुम्हें, बर्बाद हो जाओगी, बर्बाद। बेगैरत और कम ज़र्फ इंसान की बीवी होने से बेहतर है कि बर्बाद हो जाओ। तुम्हारा आगे हाथ जोड़ो मरियम, प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं किस्मत मेरा शुक्र है, बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर मिल रहा है मुझे। अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं। मेरी बहन मुझ पर कोई बोझ नहीं है। तुम्हारे बाप की दी हुई चीज बेच के तुम्हें पाकिस्तान लेके जा रहा हूँ। चलो अब जाओ, इसको जल्दी से बेचो, अपनी और मरियम की टिकट का इंतजाम करो। मैं मरियम को फोन मिला रही थी लेकिन उसका मोबाइल ऑफ जा रहा है। तुम्हारे पास मोबाइल फोन है? नहीं, मेरे पास मोबाइल क्यों होगा? बैग दो। दो। अब इस जहान को तुमने अपने माँ बाप के सामने जन्नत बनाया। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप मिल रहे हैं अपने फेवरेट ड्रामा सीरियल कैसा है नसीबा की कास्ट से। और आज ये आप लोगों को ये सब याद दिलाने आए, आज आखिरी एपिसोड है, देखना मत भूलिएगा रात 8 बजे से PRY डिजिटल पर। मेरे शो पे पता नहीं कितने दिनों बाद आप आई हैं निदा। मेरे फर्स्ट टाइम आ रही फर्स्ट टाइम आई है? अच्छा, पहले नहीं आई? वो मेरे ध्यान में था, इतना पुराना शो है, शायद कभी पहले आई हो। अच्छा, क्योंकि सबको शायद ये होता है कि मैं लाहौर रहती हूँ। अच्छा, आप कराची में ही लेकिन हो? मैं तो 22-23 साल हो गए कराची में रहती हूँ। हाँ। बीच में आप चली गई, फिर एकदम वापस आई। कितने अरसा हुआ है दोबारा वापस आए हुए? 16 साल के बाद। 16 साल के बाद। और अब कितने अरसे से काम कर रही हैं? मेरे ख्याल में 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। और लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि निदा वापस आ गई हैं। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लोगों को बताना पड़ा कि मैं निदा मुमताज़ हूँ। तो उन्होंने कहा कौन निदा मुमताज़? हाँ। सब बुरा लगता था, लेकिन मैं सोचती थी कि शायद इतना लंबा गैप आया है तो अब नए जो बच्चे आए हैं उनको नहीं पता, आजकल के बच्चों को नहीं पता। तो मैं उनसे कहती थी कि अच्छा ठीक है बेटा, फिर आप गूगल कर लो तो आपको पता चल जाएगा। तो लेकिन फिर एक के बाद वो फिर अल्लाह का फिर वो शुक्र। अब तो ड्रामे माशाल्लाह इतनी व्यूअरशिप है कि एकदम पता चल जाता है, कोई इतना इश्यूज नहीं। तो आप पहले के मुकाबले में और आपके मुकाबले में कैसा लग रहा है काम करना? क्या चीज़ें आपको फ़र्क लग रही हैं? पहले भी अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन पहले काम कम था। हाँ, बहुत कम काम ज्यादा है। हम लोगों को क्यू में खड़ा रहना पड़ता था कि अब आपको सीन आएगा, बस सीरियल आपको नहीं मिलते थे इतने। अब आपके पास चॉइसेस हैं कि आपने किस डायरेक्टर के साथ काम करना है, किस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना है। पहले तो आपको करना होता था ना, वो एक PTV था या एक दूसरा चैनल आ गया तो बस खत्म। बिल्कुल। लेकिन अब आपके पास चॉइसेस हैं कि आपको जिसके साथ करना है आप कर लें। और लोग बहुत अच्छे, सब लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे सबके साथ बहुत मजा आता है, मुझे तो सब बहुत कंफर्टेबल होती हैं, बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब बहुत सारे सीन्स भी तो एक दिन में और होते हैं, पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले मतलब तो मिनिमम आजकल 8 से 10 सीन तो एक दिन में होते ही होते हैं। 8 से 10 सीन हम लोगों ने 15, 16, 17 तक सीन किए। ओह गॉड, अरे अहमद तो 14 से 15 सीन करवाता है, उसके बाद हम कहते हैं अहमद बस, और मैं तो भूलना शुरू हो जाती हूँ ना। तो अहमद हंस रहा होगा बेटा। 9 बजे के बाद मेरी तो लाइट ऑफ हो जाती है। लाइट ऑफ हो जाती है और वो इससे व्यू देख रही होती है। हाँ अच्छा, क्या बोलें, सब भूल और हमें पता चल जाता है 9 बज
गए। और मैं अहमद से मैं कहती थी, मैंने कहा अहमद बेटा तुम ना 9 बजे से पहले जितना काम करवाना करवा लो, लंबे लंबे सीन मुझसे 9 बजे के बाद करवाना, बिल्कुल नहीं करवाना। और किसकी लाइट 9 बजे के बाद बंद हो जाती है, किसी की तो सुबह भी बंद होती है ना, आज इनकी सुबह बंद है है ना? नहीं और किसी की नहीं, तुम लोग तो रात की हमारी बजा तो रही हो। स्टार्ट ही 9 बजे के बाद होती है। हमारी तो स्टार्ट 9 बजे के बाद। क्या रात को करवा लें, पूरी रात रिकॉर्डिंग करवा लें जगा के, कर एक दिन एक्चुअली ऐसा हुआ था, हमने आराम से किया। मैंने और रमशा ने कराया था सुबह 6 बजे तक। नहीं मैं भी थी। इसकी शादी होगी ना, जल्दी जल्दी करा हो गई थी। शादी के बाद हुआ था। प्रॉब्लम ये था कि दुल्हन को छोड़ के गए, पूरी रात तुम नहीं आए घर। हाँ, और मैंने उसके लिए जितने सबूत दिए ना कि मैं वाकई सेट पे ही हूँ। हाँ। और ये शूट क्या भी वीडियो चल बना रही के है। वीडियो कॉल करके मैंने पिक्चर सेंड की, मैं वाकई सेट वो नाइट के सीन्स करने थे, ऑन एयर था एपिसोड। तो हमने शाम 7 बजे स्टार्ट किया और सुबह 6 बजे फिर हमने पैकअप किया। वो बेचारी ना उस्मा आपा लास्ट टाइम भी गई थी, देखो बीच में से शादी रख ली। ये सबकी शिकायत है। क्या पता ये लेडी लक चली हो जो हमारा प्रोजेक्ट थी। अच्छा गाइस क्या पता लक चली हो। आपस की बात है मुनीब, मैं ये कह रही थी कि लेडी लक जो है वो आप पे वाकई चल गई और हाँ यार, है ना, शादी होते ही माशाल्लाह सारे ड्रामे हिट होना शुरू हो गए। दूसरा भी एक चल रहा है, वो भी काफी अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। तो एमन ये तुम्हारा कमाल है। आज तुम्हें ये डिनर पे ले जाएगा। वो तो हम वैसे ही क्या करते हैं। जब भी ये मैंने देखा है कि कोई ड्रामा हिट होता है या कोई इंसान मर्द सक्सेसफुल होता है ना, सब ये बोलते हैं कि यार तुम्हारी तो लेडी लक तुम्हारे साथ है। अच्छा जब नाकाम होता है फिर उस वक्त नहीं होती, उस वक्त बोलते हैं यार वो तुम्हारा कसूर था, तुम्हारी गलत चॉइस है। लोग होते ना बोलते हैं ना, नाकाम होता है तो बोलते हैं तुम्हारी गलत है। बड़े बूढ़े कह रहे होते हैं कि भाई लड़की ट्रेंड उन्होंने बनाया हुआ है कि रिश्ते भी हो रहे हैं कुछ जी, वो जो भी मिलेगा वो तो लड़की के नसीब से होगा। भाई मतलब बेचारी लड़की का क्या कसर है, तो अल्लाह ताला के ऐसे मानते हैं। नहीं होता है ऑब्वियसली, आई बिलीव दैट, बट यू नो देखिए यू शुड नॉट रिस्क है, वो कहते हैं पैसा रिस्क औलाद से आता है। नहीं रिस्क औरत के नसीब से, औलाद मर्द के नसीब से, औलाद मर्द के नसीब से। पैसा किसके नसीब से आता है? पैसा ये कैसा है नसीब से। मुनीब के पास तो सब कुछ है ना, रिस्क आ गया, सब कुछ आ गया, प्यारी बीवी मिल गई, प्यारी बीवी मिल गई, इतनी क्यूट बीवी मिल गई। मुनीब तुम्हारा नसीब अच्छा है, कैसा है नसीब? मुनीब आगे तारीफ करने के लिए था, माम की बहुत तारीफ कर रहे हैं। अच्छा इसको शौक है तारीफें सुनने का? नहीं। अच्छा इन सब में से सबसे ज्यादा तारीफें सुनने का किसको शौक है? निदा आप बताइए। किसी को भी नहीं है। मुनीब को है। हाँ? अच्छा एक बात बताओ, ये तारीफ सुनने का शौक किसको नहीं होता? ये एक इंसानी फितरत है यार, हर बंदा चाहता है कि मेरी तारीफ हो। किसी का पता चल जाता है कि इसकी तारीफें करो तो सारे काम निकल जाए। रमशा तुम चुप क्यों हो? ड्रामे में भी चाहिए चुप रही। मेरा दिल चाहे रमशा अपना इमेज बोल दूं कि पेड़ लगाओगे। रमशा अपना इमेज कैरी कर रही है, वो वाला ड्रामे वाला, मरियम वाला। सम्राट ने इसको बोला है कि तुमने वहां पे अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगी ना, आप कब से बोले जा रहे हैं। मैं माइक देता हूं आपके आगे। हां समरा ने समझा के भेजा, वो समरा पिया चुप रहना तुम। आपने इतनी देर में मेरा जोक समझा यार। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो समरा तो कहती है बोला करो। हाँ उसने बोला कि इतना बोलना कि मुनीब को मौका मत देना, और उससे ये भी बोला कि निदा को भी मौका। अच्छा हाँ तुमने वैसे तुम्हें वाकई चोट वोट लगी थी जब इसने पिटाइयाँ की हैं? ये वो बहुत से सीन्स में मुनीब ने मना कर दिया था कि मैं ये, हम लोग ऑब्वियसली बहुत लोगों ने पूछा कि असल में आपको चपेड़े पड़े। नहीं रमशा यू फॉरगॉट, एक इसका एक सीन था जहाँ मुनीब कुछ तोड़ रहा था, लिटरली इसके पैर पे वाज टूट के लगा था एंड हर फुट स्टार्टेड ब्लीडिंग एट दैट टाइम, सो शी गॉट हर्ट। आई रिमेंबर मैं वहाँ पे थी। अच्छा ये उसी हमारे जमाने में तो ऐसा वही खून रंग लाया है। हाँ? तुम कोयटा की नहीं हो ना? मैंने कोयटा वालों के साथ ड्रामा किया था, वो तुम इतनी जोर जोर के मारते थे। हाँ पहले फारूक महंगल की सीरियल की थी, उन्होंने बहुत बड़ा सा एक आदमी था, कोई उसका बहुत बड़ा हाथ था, तो मुझे मारना था और चीट नहीं किया, बदतमीजी मुझे असल में मारा और फिर उसके बाद धक्का दिया। तो सब में नहीं थी, मैं कुछ बोला नहीं, मैंने मार खा ली। हाँ लेकिन जो मेरे ड्रामे में जो और बाकी खवातीन थी वो कहेंगी तुमने क्यों मार खाई, तुम कहती चीट करना चाहिए था। मैंने कहा पता नहीं, उसमें मैं सीधी सादी सी थी और उनको खुद होना चाहिए था। उसके हाथों का थप्पड़ का जो निशान था वो मुंह पे कब गया और रीटेक्स भी हुई थी। आप सोच ले वो कोयटा का आदमी था, कितना बड़ा हाथ था। That is messed up. That is messed up. तो वो
तो शुक्र है असद भट्टी ने आपसे असद भट्टी अहमद भट्टी। मैं क्यों असद भट्टी आई एम सो अहमद सॉरी भट्टी, अहमद भट्टी। आपने बहुत अच्छी डायरेक्शन दी है अहमद और बहुत अच्छा लिखा है सब बहुत प्यारे लगे हैं खूबसूरत तुम लोग बहुत लगे हो भाई वो सारा क्रेडिट आई वुड से किडी जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट है किडी लाइटिंग भी अच्छी है हाँ बिल्कुल हमारा सकलैन बहुत अच्छे ड्यू और इतना मतलब मुझे कहीं कहीं लगा जहाँ इसके मेकअप की नहीं जरूरत थी जहाँ तुम्हारा मेकअप हुआ नहीं तो इतनी फ्रेश इतनी अच्छी लग रही थी मैंने कहा पिटके भी कोई इतना फ्रेश रहता है पिटके भी कोई हालांकि मेकअप नहीं हुआ हुआ लेकिन लाइटिंग इतनी अच्छी थी ग्लो कर रही थी स्किन फ्रेश लग रही थी और तुम लोग भी सब सारी खवातीन मर्द भी लेकिन खवातीन में बहुत प्यारी लगी है सब थैंक यू बोलो। ये तो तकल्लुफ वाला था कि हाँ मर्द भी मुझे लगा आप लोगों ने आपस में तो नहीं कहीं शूट से पहले गया था कि तारीफ करूंगा मैं तुम्हारी। अच्छा सबका फेवरेट सीन सबका अपना अपना फेवरेट सीन है इस ड्रामे में कौन सब आई थिंक जो थ्रू आउट हमने मलेशिया में जो स्पेल किया था लाइक मैं तो एक हफ्ते के लिए आई वाज देयर और हम लोग ने जो वहाँ जितना भी काम किया दैट वाज अ लॉट ऑफ फन। अच्छा। मतलब यहाँ पे तो था ही लेकिन वहाँ पे ऑब्वियसली अब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं घूमने का टाइम मिलता था नहीं एक्चुअली बिकॉज जल्दी सुबह उठ के शूट करना फिर रात को भी देर तक शूट कर रहे हैं और टिल द टाइम हम लोग वापस आते थे हम इतना थक चुके होते थे तो ऑब्वियसली घूमने का दिल वैसे ही नहीं कोई शॉपिंग वॉपिंग कुछ नहीं की मलेशिया में थोड़ा बहुत तो किया तो थे यार हम बुकेट मिलता किसी दिन तो एक आध दफा ही ऐसा हुआ था लाइक ऐसा नहीं था कि प्रॉपर्ली घूमे हो या ऑब्वियसली क्योंकि सारे काम शूटिंग करने जाते तो मौका ही नहीं मिलता बहुत मुश्किल हो जाता तुम लोग खुद ही नहीं घूमना बेस्ट सीन बताना है आप लोगों को सोच ले सब अपना बेस्ट के तो मौके थे मैंने तो सबको बोला था कि मैं घुमा सकता हूँ। हाँ भाई अकेले घूमे अपने कजन के साथ। हाँ मैं घुमा फिर उसके अलावा मैं लंकावी चला गया था 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए अकेला मुझे पता नहीं था कि वो एक हनीमून आइलैंड है मैं वहाँ पहुँच गया और सब अपनी वाइफ के साथ आए हुए और मैं अकेला अब सब अपनी बेगम लेकर आए हुए और मैं अकेला ना बंदा ना बंदे की ज़्यादा सिर्फ कपल्स बस फिर मैं तो आप अपने कजन के साथ गए बोर हो नहीं लंकावी तो अकेला गया था लेकिन केएल कजन के साथ घूमता रहा लेकिन बहुत एमन ये लंकावी अकेला गया था पता है आपको पता है वही वीडियो बनाई थी बकायदा बीच पे कि मैं यहाँ पे हूँ एंड आई एम मिसिंग समवन एंड यू गाइस नो कि मैं किसको मिस कर रहा हूँ अच्छा ओहो हाँ मरियम तुम्हारा बेस्ट सीन भाई मेरा बेस्ट सीन बहुत सेम आई थिंक मलेशिया के सारे जितने भी हमने वहाँ पे सीन्स शूट किए हैं वहाँ पे रेस्टोरेंट के सीन्स मुझे बहुत मजे के लगे। हाँ वो लड़की कितनी अच्छी थी उसको उर्दू बुलवाई है जबरदस्ती क्या जबरदस्ती एक्चुअली है ना हाँ उसको नहीं आती थी लेकिन उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की उसकी पहला एक्सपीरियंस था। हाँ मुझे भी लग रहा था कि जैसे लाइक वो रियल है ड्रामे की कोई एक्ट्रेस नहीं है रियल लग रही थी बिल्कुल ना बहुत प्रीत नाम है उसका प्रीत नाम है अच्छा इंडियन थी वो इंडियन और इंडियन वो वैसे ही वो कैरेक्टर्स का ऐसा था कि वैसे ही वो अच्छी लग रही थी वो बनती भी बहुत अच्छी थी वो लगी रही थी कि वो और जिनकी तुम खिदमत करी थी खातून उन पे भी इतना प्यार आया जब इसकी शादी के लिए उन्होंने इतना सारा सामान दे दिया मुझ पे प्यार नहीं आया जब मैंने किससे लाई ये मुझ पे तो प्यार आया तो मुझे तब आया जब तुम्हें घर से निकाला निकल जाओ मेरे घर से पाकिस्तान में और तुम पेट्रोल यार लास्ट एपिसोड के जो आखिरी के 2-3 सीन्स है ना अच्छा मुझे मेरा एक्चुअली फेवरेट सीन है जब ये जो है अहमद जो है वो बाहर दरबदर हो जाता है तो वो जब सबके साथ मिलके खाना खाता है ना उस पर एक्चुअली मुझे बुरा लगा और एक सेकंड मैंने कहा है इसने इतनी अच्छी एक्टिंग की मैं इसको बताया भी था कि मतलब एक होता है कि यार अच्छा बेचारा उस दिन मैं आपको बताऊं उस दिन वहाँ हम लोग शूट कर रहे थे ना छिपा के वहाँ दस्तरखान पे तो स्पेशल हमारे लिए क्योंकि वहाँ पे जो दस्तरखान होता है वो सदके का खाना होता है तो जब मुझे पता कि हमने वहाँ जाना तो मैंने उनको पहले बोला था कि मैं वो खाना नहीं खा पाऊंगा क्योंकि वो सदके का खाना मुझ पे नहीं बनता सही है तो मेरे लिए अलग खाना बनवाना तो उन्होंने जो उनकी मैनेजमेंट थी उन्होंने हमारे लिए अलग एक खाना बनाया था और वो जब सब लोग जो पब्लिक जो बैठी हुई थी वो तो जेन्युइन पब्लिक थी मतलब जब वो सीन हुआ तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि बस ये सदके का खाना है और जो है वो मैंने 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं है तो अहमद भाई को मैंने बोला कि मुझे कट नहीं करना तो मैंने वो इतना उसको क्योंकि 3 दिन 2 दिन का भूखा बंदा किस तरह खाना खाएगा तो मैंने उसको ऐसे खाया कि जब खा रहा था ना तो मुझे दिल से खुद ही आंसू निकलते थे कि बहुत से लोग ऐसे भी होते होंगे दुनिया में जो 2-2 दिन खाना नहीं खाते होंगे और उनको मिलता होगा नहीं प्लस वाकई मुझे आंसू निकल रहा है बिल्कुल ऑफ टॉपिक तुम्हें एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी ये खाना ऐसे खाता है बहुत मेसी ईटर है मेरे बॉडी देख के लगता है कि मैं इस तरह खाता हूँ वो नहीं देख के लगता हम भी शॉक हो गए थे
यार वो- अच्छी बात है अच्छा माशाल्लाह। सबसे एक सवाल, किस किस की कौन कौन सी आदत देख के आप शॉक हुए? जैसे कि मुनीब की तो एक आदत पता हमें चल गई, ये खाना जैसे खाता तुम लोग भी गए। नहीं मुनीब का ये भी इट्स अ रियली गुड थिंग, इसको जब नैप लेना हो चाहे 5 मिनट का, ये दुनिया का सबसे करने पे भी जगह ये मिले। दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी है। मतलब अच्छा। अगर फर्स्ट के लिए कैमरा उधर है, ब्रेक में जाएंगे यहीं हमें पे सो रुक जाएगा, सोना जाएगा। होगा। भाई सीन के मतलब- बीच में सो गया ये। मेरा यार, सीन एक मुझे नाम दिमाग बोल में चल रही और इसका पूरा मुंह रेड हो रहा होता है। होता ये था कि अब अगर सीन के बीच में आधे घंटे का गैप आ गया, 1 घंटे का गैप आ गया, तो मैं सोचता हूँ कि मैं सो जाऊं, क्योंकि जब आप सो के उठते हैं ना तो आप थोड़ा फ्रेश होते हैं, माइंड भी फ्रेश होता है। सही बात है। तो मैं सो जाता था। मुनीब आई डोंट एग्री टू दैट। एक थोड़ी देर के लिए ऐसे सोए थे कि ऐसे करके सोए हुए थे। यार ये मैंने वीडियो भी बनाई थी। मैंने मतलब ऐसे फेसबुक पे आई थी वाकई वो मुझे नहीं, वीडियो। मुझे हर जगह नींद आ जाती। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम बहुत है ना, अच्छी कहीं नींद बात नहीं है आती। ये। हाँ। मुझे मेरा आ जाती है। बहुत बड़ा मसला है ना, मुझे नींद नहीं आती। मतलब मैं घूमता रहता हूँ, पता नहीं क्या क्या करता हूँ, फिर जाके मुझे नींद आती। फिर मैं इसको देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये कितना खुश नसीब आदमी, Lucky जहाँ है। बैठते हैं आप उधर। घूमते ये क्यों पता रहते हैं तभी जब आपको fresh नींद नहीं आ रही? तो आप- वैसे ही है। आप भी इसी तरह सो जाती है या नहीं? नींद पूरी करती है तो बीच में सीन में गैप नहीं, आता है? हाँ अगर टाइम मिल जाए थोड़ा बहुत तो मैं भी सीधी होके आंखें बंद करके बंद कर लेती है। हाँ। तुम क्या करती हो फारिग टाइम में? तस्वीरें खिंचवाती। मैं बताती हूँ, मैं मेकअप करती हूँ। मेकअप करती हाँ, हो? जब भी ब्रेक होता था सीन का तो मैं अपना मेकअप बॉक्स लेके और मैं कहती थी गीबत करने से अच्छा मेकअप कर लो। ओह, ये आपने किस पे, ये आपने किस पे निशाना लगाया? और तो जैसी आपके साथ तो शहजीन और रमशा होती थी, ये गीबत वाली बात आपने की। फारिग टाइम में शायजीन क्या करती है? हम लोग जब सेट पे होते साथ तो यूजुअली मैं और रमशा बैठ के बातें हम लोग कर रहे होते थे, भाई ग्रीन टी पी रहे रीबत? साथ में दैट गीबत तो किसी की भी नहीं करते थे। नहीं मस्ती ऐसी मैं- होती है। मैं- मस्ती मैं- करती कभी भी नहीं। बट मैंने हाँ वैसे ऑब्वियसली गाया। किसको हाँ। गॉसिप नहीं पसंद पसंद, होती। हाँ। आई वुड ऐसा आप पता हम तो करते हैं बहुत। मैं और रमशा जब बैठते ना हम करते थे। हम प्रॉपर पप्पूज बन जाते हैं। हाँ। हम मतलब बाकायदा होता था कि जी ग्रीन टी या एक सेशन होता था हमारा। एक्चुअली हाँ, हम लोग तो दूसरे रूम में जाके फारिग टाइम में बातें होती या तो बातें, या तो अगर ये नहीं होती थी तो हाँ फोन। मैं भी कभी कभी नैप ले लेती थी। ले लेती हो? ऐसे नींद नहीं, आती है? ऐसे रमशा सोफे पे सो गई थी, झूठ बोल रही है, खुद सोफे पे सो गई। एक मैं आया सेट पे और देखा मैंने कि एक तो माशाल्लाह हाइट, पूरे सोफे पे एक ऐसे चादर पड़ी हुई है ऊपर से, लेकिन मैंने ये कोई कौन है भाई, आलम चन्ना लेटा हुआ है यहाँ पे। मैंने बोला यार इतना लंबा एक शख्स कौन है लेटा, बचला रमशा खान सो गई। नहीं देखिए ये एक्चुअली ये मेरा पहला हीरो है जिसके साथ मैं हील भी नहीं पहनती। तुमने सारे खुद से चलाए हैं, खुद से पहन तो चप्पल खुद से और ये सब। मलेशिया में नौकरी करी तो खुद से। मैंने कहा, इसके पास जूती भी नहीं है। जहाँ तुम जॉब की थी वहाँ तुमने कोट शू पहना होगा शायद। वहाँ पे क्योंकि वो यूनिफॉर्म हाँ। देते हैं। कितना अच्छा तुम्हारे फिटिंग का यूनिफॉर्म सिला हुआ था क्या, या किसी से लिया था वो नहीं पहन? वो एक्चुअली उनका कस्टम मेड था, वो लकीली फिट हो गया। हाँ वही मैंने कहा, बड़े बिल्कुल सही नहीं, फिटिंग। वो होते भी ना मलेशियन छोटे छोटे पतले पतले से। और तुम्हारे जो है स्कार्ट बड़ा सूट कर रहा था, हाँ। है ना? हिजाब हर किसी के अच्छा फेस पे नहीं सूट नहीं सूट कर, गोल मुंह है ना, मतलब तो लेकिन वही कह रही हूँ ना, गोल मुंह पे नहीं सूट करता, लेकिन तुम्हारे पर कर रहा था माशाल्लाह। हाँ अच्छा अच्छा मैंने लग नहीं रहा नोट- उन मुझे नहीं अच्छा दिनों लगा। मलेशिया में थोड़ा सा रमशा ने वेट भी पुट ऑन किया था चीक्स के ऊपर ना, तो शायद उस नहीं कभी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा गोल फेस स्कार्फ से और प्रोमिनेंट होता है। हाँ वो स्कार्फ से ज्यादा लगता लेकिन है, उसने लेकिन बड़ा इसका add लग on नहीं किया आता। पे अच्छा लगा, अच्छा लगा, स्क्रीन पे बहुत क्योंकि वो कैरेक्टर की डिमांड थी ना, जाहिर है उसमें, इसलिए। तो जी एक ब्रेक हम दोबारा फिर से ले रहे हैं, बातों बातों में पता ही नहीं चल रहा और कुछ आके मस्ती करते हैं अभी इन लोगों के साथ। रात को आखिरी एपिसोड है कैसा है नसीबा का, मिस मत कीजिएगा। मुझे पता है आप बेचैनी से इंतजार करोगे, मिस तो आपने करना ही नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसा है नसीबा कि आज आखिरी एपिसोड देखनी है आपने। मैं आपको ये याद दिलाने के लिए आज का शो कर रही हूँ और हमारे पास सारी कास्ट, तकरीबन सारी कास्ट, बहुत सारे लोग नहीं मौजूद, लेकिन जो जिनको हम देख रहे होते हैं और वो कैरेक्टर्स सबको मोस्टली आप पसंद करते हैं, लेकिन ये हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं। और अभी बहुत मज़े की चीज़ करने वाले हैं। अब आपको ये आखिरी एपिसोड से आने से पहले ये जो सोच रहे एंड होगा, ये वो बताने वाले हैं। अब आप देखिए कि हर किसी का एंड मुख्तलिफ होगा और एक्चुअल एंड क्या होने वाला है वो आपको पता चलेगा। तो हम कहाँ से शुरू करें? आखिरी एपिसोड आज आप वर्बली सुनिए। मुनीब क्या होगा? बेसिकली ये होना ये चाहिए कि जो अहमद का कैरेक्टर है वो जो है
वो बिल्कुल वैसे ही रहे और रमशा का जो कैरेक्टर है मरियम उसका एक्सीडेंट हो जाए। अच्छा। अब वो जो है वो खत्म हो जाए और अहमद जो है वो मामू की जायदाद पे कब्जा कर ले। अच्छा, ओहो। और मामू की जायदाद पे कब्जा करके मामू और मामी को भेज दे अपना नारायण का खान कि आप लोग एक दूसरी मरियम लेके आए। आप लोग दूसरी मरियम लेकर मतलब कुछ भी। और प्लीज मैं अपने भाई से रिक्वेस्ट करूंगी माऊ मामी के साथ मुझे भी भेज देना। मुझे वहीद के बाद वापस नहीं जाना। तो मैं भिजवाते हैं भावलपुर। ये आप मुझे लगता है ये होना चाहिए। आपको क्या लगता है इनके होने? सबसे फनी होगा कि मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं, मेरे जो डीएम्स में मैसेजेस आते हैं, वो सबसे फनी ये है कि सब कहते हैं, जो शायद मुझे लगता है कि हो, ये मरियम मर जाएगी। हाँ। नहीं सॉरी, फरा मर जाएगी। अच्छा। और जो फिर मेरी मरियम की शादी होगी, जो फरा की औलाद होगी, जो मेरे वो मैं और मरियम शादी करके रेस करेंगे। वो रेखा और राखी वाली नहीं थी फिल्म में? और मरते मरते मेरी आखिरी ख्वाहिश होगी मरियम से कि मेरा बच्चा जो है वो तुम संभालोगी। और वैसी ये तो वैसी पहले से पसंद करते हैं मरियम को। इनको खुशी डबल। अच्छा, जेलसी कितनी आई है ना इसकी, ये पहले से पसंद करते हैं। लेकिन एक चीज मैंने बहुत अच्छी फरी के कैरेक्टर में देखी कि उसको जेलसी थी, उसका गुस्सा था, जो भी था, लेकिन उसने एंड में अपनी बहन को सपोर्ट किया। उसका वो एक जो सीन था ना, जो वो मेरा फेवरेट सीन है, जो आप पूछ रही थी कि जब वो अफान के पास आती है और कहती है आप मुझे छोड़ के मेरी बहन को, मतलब उसने वो एक सेक्रीफाइस देने की कोशिश की थी अपनी बहन के लिए, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना सपोर्ट कर रही है, इतना प्यार है बहन। तो तुम भी ये कह रही हो एंड ही होगा? एंड बताओ क्या होना चाहिए? तुम मर जाओगी? मैं बताती हूँ। जी आप बताएं। मेरा जो मियाँ है वसीम, वो दूसरी शादी कर दो मामियों और एक और मरियम आए बाहर से। मरियम छोड़ो, वो बेटे तो के ये लिए मरियम करेगा, बेटे के लिए करेगा, तुम लोगों को बताएगा कि मेरे पास भी बेटा है। लेकिन पता चले शायद मैं बेटा नहीं, फिर इनका जो दूसरा जब एक और बेटा आएगा ना, उससे फिर सना शादी कर लेगी। मेरा ये तो प्योर स्टार प्लस बन गया एकदम बैठे। मुझे लगता है कि अफान का कैरेक्टर तलाक दो और अहमद प्लास्टिक सर्जरी करा गया और दूसरी बहन से शादी कर एपिसोड बंद से शुरू, आओ दोबारा से। अगर ये स्टार प्लस का ड्रामा होता नेपाल ऐसा हो सकता था, लेकिन क्योंकि ARY डिजिटल का ड्रामा है तो शायद ना हो सके। अगर ये स्टार प्लस होता तो वो जो फरी जो है वो शक में शायद चालबाजी करने शुरू हो जाती थी और मारे शोहर पे डोरे डाले तुमने। आज एंड नहीं हो रहा। अगर स्टार प्लस होता, गाइस हमें इस तरह बैश नहीं करना चाहिए किसी चैनल के कंटेंट। अगर ये स्टार प्लस होता तो वो जो सीन ही था कि मैं और फरा जी बात कर रही है, सुन लेती है कि तुम्हारी अभी भी मरीज की फीलिंग है, तो उसमें तो सिर्फ वो इसका ये होता दददन 30 मिनट तो ये होता रहता, कभी इस एंगल से। सब इतनी बुराइयां कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं ये सब कुमकुम और कसौटी जिंदगी देख के बड़े हुए हैं खुद जिंदगी में, और आप बुराइयां कर रहे हैं। क्या बुरी बात है? अगर मजबूरन देखिए भाई, ड्रामे तो हमारे अच्छे हैं। बिल्कुल, ड्रामे तो बेशक हम कोई सा भी देखें, ड्रामे हमारे ड्रामों में हमारी जीत है 100%, है ना? चलो अभी एंड बताओ रमशा। मैं तो कहूँगी कि मरियम जो है ना वो पुलिस में वो ज्वाइन कर लेगी और फिर वो अहमद पुप्पो सना के साथ सना को जरा वो ठीक रखेगी, उसको जॉब दिला देगी वहीं पे। अहमद को वो लॉकअप में डालेगी। अच्छा, पुलिस ज्वाइन के लिए बच्चों की पुलिस कौन सी पुलिस? बच्चों की पुलिस। मुझे लगा ये लड़कियों को ट्रेन करना चाहती है कि वो इस तरह मार ना खाए अपने हस्बैंड को और मारे आगे से। असल तुम प्लॉट ऐसा ट्विस्ट करो, तुम्हारी जो सास है ना उनके लिए कोई जालिम सास ढूंढो, उनकी शादी कराओ और फिर उनके साथ ही वही हो जो तुम्हारे साथ। मैं अपनी सास के लिए एक रिश्ता ढूंढूंगी, उनकी शादी कराऊंगी और फिर मलेशियन आदमी से। मलेशिया में वो पुलिस ऑफिसर था जो वो मलेशियन पुलिस ऑफिसर, उसको इंग्लिश ही नहीं आती, उसको कास्ट कर लिया। अब वो और जो कांस्टेबल थे उनको तो बिल्कुल ही नहीं आती ना, अब वो अहमद को बोले अहमद, मैं बोला अहमद what मेरा अहमद, ओ वो एक्शन अहमद अच्छा, कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हुई होगी ना तुम लोगों को वहाँ पे शूटिंग करने के लिए? इतनी ज्यादा नहीं हुई, मतलब जो वहाँ के लोकल्स के साथ जितने सीन्स थे ऑब्वियसली इन लोगों की ज्यादा इंटरेक्शन थी। मेरे तो एक आध सीन ही थे जहाँ मैं इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रही थी, तो वो होता था कि उनको स्क्रिप्ट लिख के दो, फिर वर्ड टू वर्ड समझाओ, और फिर जब रोल होने एयरपोर्ट वाला सीन याद है जब दुल्हन बनी हुई थी वो जो हम घूमे थे? हाँ वो तो बताओ। बात सुनो, तुम ये क्या था कि दुल्हन बनी हुई है सीधी एयरपोर्ट से आ गई? अच्छा, तो टाइम दे देते नहीं ये बहुत लोग करते हैं। 9 घंटे ट्रैवल किया तो दुल्हन के लिए बड़ा प्लान किया। अभी मैं रिसेंटली लाहौर से आई हूँ, आई लिटरली सॉ अ गर्ल देयर, वो दुल्हन बनी हुई थी हाँ, मैंने भी देखा एट द एयरपोर्ट। और मैं इस दिमाग में सोची, मैंने कहा हमारे डायरेक्टर भट्टी सर ने, उन्होंने मतलब कुछ गलत नहीं था, वो सही बोल रहे थे। वो ये सोच रहे होंगे इतना महंगा जोड़ा लिया 9 घंटे तो पहने। नहीं लेकिन दिल की बात है रुखसती से सीधा यार, शादी का चुभने वाले कपड़े होते, सोचो जहाज में कोई शादी का जोड़ा और जेवर पहन के बैठा हुआ है। आप मुझे तपती हुई धूप के नीचे एयरपोर्ट के बाहर, एयरपोर्ट वहाँ पे धूप लग रही थी। टैक्सी वालों का इंतजार चल रहा था वहाँ पे। that was very हम वहाँ शूट कर रहे, वहाँ पे ना टैक्सी वालों का प्रोटेस्ट चल रहा। अच्छा। तो कोई तकरीबन 500 to 600 टैक्सीज, और उनका प्रोटेस्ट ये था कि वो हॉर्न बजाते हुए गुजरेंगी नॉन स्टॉप हॉर्न बज रहे 15 मिनट्स के लिए, और हम वहाँ बाहर खड़े हैं बाहर, वी कैन नॉट इवन मूव, और शोर और हम लोग की करना है। तो तुम लोगों ने क्या किया फिर? डबिंग कराई? डबिंग कराई। ओह, क्योंकि वो ये तो अजीब सी चीज हो गई, हॉर्न बजाते हुए ऐसे सोचो सीन हो रहे हैं और हम लोग इतना सीरियस है, लेकिन हमें हंसी भी आ रही थी कि हम इतने गुस्से वाली लाइफ में और हॉर्न बज रहे हैं। हमें हमारे प्रोटेस्ट याद आ रहे हैं, यहाँ की टायर जला दिया, ग्लास तोड़ दिया, यहाँ का प्रोटेस्ट याद आ रहा है हमें। हाँ, ये वहाँ बास्केट वाला प्रोटेस्ट है, हॉर्न सीधा आग लगा, हॉर्न बजाते हुए तो मजा भी आता है, मतलब बच्चे को बिठा दो हॉर्न के ऊपर, they were literally enjoying, वो लोग हॉर्न बजा रहे, वेव कर रहे, विसल कर रहे, और फिर मुनी भी बोल रहा था अभी पाकिस्तान में होता तो यहाँ टायर जल रहे होते। लेकिन हमारे यहाँ भी बच्चे टायर जलाना बहुत एंजॉय करते हैं। बच्चा टायर जला रहा होता है भाई। मौका चाहिए ना उन्हें, हमारी आवाम का वो है कि मौका चाहिए। अच्छा जी हो गया, आओ टायर निकालो सारे के सारे। अच्छा भाई, हम सब वसीम अब्बास को बहुत मिस कर रहे हैं, उस्मा गिलानी को भी, उस्मा आपा को भी, और वसीम साहब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और वसीम की सबसे अच्छी जो चीज, जब वो आते थे ना, मुझे अपने अब्बू याद, प्लीज मुझे बोलने, प्लीज बोले। वसीम, मेरी तबीयत खराब होती थी, वैसे मुझे कुछ मेरे दांत में इन्फेक्शन हुआ कुछ, तो मैं छुट्टी नहीं, मैंने इनसे कहा, मैंने कहा यार मुझे छुट्टी दे दें। आप लोगों ने कहा नहीं, हमारे सीन बहुत ज़रूरी करने, और मेरे थोड़ा सा स्वेल होना शुरू हो गया। तो वसीम मुझे हर थोड़ी देर, तो कहो जी कुड़ी मैं बैठी हुई थी वहाँ पर, तो छुट्टी कर ले, कोई गल नहीं, फिर कल आ जाए, कल काम कर ले। मैं कहा नहीं वसीम, उनका हर्ज होगा यार, तो अजीब कुड़ी है। अच्छा, फिर मैं बैठी वहाँ पे, मैंने कहा कि इन्होंने कहा मुझे बहुत दर्द है, मैंने कहा आप इनको बोले, पाकिस्तान नहीं बोल रही। मैं तो कह रही हूँ बोले हमारी भी, वो कह रहे थे हमारी भी जान छूट जाए। मुझे उनका मेरे से ज्यादा उसकी तबीयत खराब है। और फिर आगे से कहते हैं बोलो इतने फोर्स करने के बाद कहती है मैं 15 मिनट और चलिए 15 मिनट, कहते 15 मिनट, उस वक्त 10 बज रहे थे। चलो ठीक है, 1 घंटा 10-11 बजे तक ठीक है, रह लूंगी मैं। यार तू तो बस, और उनका मैं हो तो मैं कहती हूँ 15 मिनट भी नहीं रुकूंगा। और क्या, तो बीमारी तो बता के थोड़ी आती ना, और वो दांत का दर्द, इतने सब लोग इकट्ठे होते थे, डेट्स के सबके एहसास वाली चीज होती है। हम लोग ये कहते थे कि चलो यार कोई बात नहीं, काम खत्म हो जाए। लेकिन वसीम बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट, बहुत मजा आता था उसके साथ काम करके। मैंने तो मेरे 2-3 सीरियल्स के साथ कर चुकी हूँ, हम लोग तो दिन किया हुआ है हम लोगों ने। एग्जैक्टली, तो लेकिन बहुत स्वीट, बहुत अच्छा। हमारी इंटायर टीम भी बहुत अच्छी थी, हमारी पूरी इंटायर हमारी टीम जो बिहाइंड द कैमरा भी। अच्छा, क्या होता है अक्सर ड्रामों में ना एक जैसी कास्ट उठा ली जाती, लेकिन इसमें इस ड्रामे में ये तक सब अलग अलग, यानी कि लाइक मैंने प्रॉपर्ली ये वाला ड्रामे में आपको फॉलो किया है, आपको देखा है, वैसे आप लोगों ने और ड्रामे भी किए होंगे, तुम्हें भी देखा है, तो इन लोगों को तो मैंने पहले देखा था, लेकिन जो है आप तीनों को प्रॉपर्ली इस ड्रामे में मैंने फॉलो किया, और फिर मैं आप लोगों के बारे में रजिस्टर आप लोग हुए, मतलब सारे कैरेक्टर्स इस ड्रामे के रजिस्टर हुए। ये सब अहमद भाई की वजह से। और सबसे अच्छी जो चीज़ है ना, एक फैमिली लगती थी कि हाँ ये फैमिली, बस यही फैमिली है, यही लोग हैं। उस्मा आपा के भी पतले से होंठ, इनके भी पतले से होंठ, ये अब्बा पे गया होगा। फैमिली लगती थी, वो भी गोल, ये भी गोल, बहन भी गोल। तो वो
शक्लें मिला के लगता है कास्टिंग हुई थी, क्योंकि वो इतनी रियलिटी लगती है हर चीज में। और आपकी और फरा की नाक एक जैसी। मतलब सारे कंपैरिजन होल्ड हो गया, चेहरा हो गया, आपको नाक ड्रामे देख रहे होते हैं, आप जब ड्रामे देख रहे होते हैं ना तो आप उसमें खो जाते हैं। हाँ देखो कितना माँ से मिल रहा है, और वो ये आप ये लोग रिलेट करते हैं इन चीजों से, ये होता है असल जब में। मैंने मोम का दिल मोम का दिया किया था तो मेरी नीलम और वो ये बेटी छोटी वाली बनी थी, तो मुझे सब कहते थे कि आपने ये रोल क्यों किया। वो तो कवि अंकल इतने बड़े, और मैंने कहा नहीं, जब बेटी की शादी होगी तो तुम देखना वो गैप हम लोगों ने दिखाना है। और वो लगता था कि हाँ ये तीनों दोनों बेटियां मेरी हैं। होता है ना, कुछ लोगों की लेट होती है शादी तो वो एज में बड़े होते हैं, ऐसे भी बहुत सारे कपल्स हैं 20-20 साल बड़े होते हैं। नहीं प्लस जो अभी अनिदा ने पहले कहा था कि आपका है भी क्या वो ममता वाला तो मैं बस एक्चुअली तो वैसे निकल आती है। हाँ। मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती। कसम से मैं इनको जब भी सेट पे मिलती हूँ अभी भी एक पप्पी तो जरूर। इतनी क्यूट है ये माशाल्लाह। और इनके चीखने वाले जब सीन्स होते थे ना निदा अपा के, तो बहुत अजीब लगता था इनको देख के कि चीख रही है, कभी चीखती नहीं है ना, बस ऐसे ही बैठी रहती है मासूम सी। इनसे चीख ज्यादा निकलती भी नहीं है। और मुझे हंसी आ रही होती है इनको देख के कि बस भी ऐसे कोशिश कर रही है ना गुस्सा करने की। हाँ ये कुछ होता है किसी के नेचर। अच्छा सबका गुस्सा मुझे बताएं, चले सबका गुस्सा। फरा का गुस्सा बताएं। फरा गुस्सा करती है? फरा जी गुस्सा, अरे कैसी बात कर रही है? मजे की चीज है वो गुस्सा। क्या है? फरा जी की बात सबसे मजे की ये है, फरा जी के साथ ये मेरा दूसरा था, लास्ट टाइम उन्होंने मेरी वालदा का एक्ट किया था। फरा जी इज एंडलेस एनर्जी, शी इज नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। अब वो उनके मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा मूडी है, मूडी इस तरह की देखिए, अगर आप टाइम के साथ काम कर रहे हो, डिलेज आते हैं, देखिए आप भी कर चुके हैं, आपको भी पता है। exactly. तो वो फरा जी का ये होगा, अगर खाना नहीं मिलेगा एक नेचुरल सी बात है वो, तो उस तरह की लेकिन फरा जी का ये कि उनके साथ काम करने का जितना मुझे मजा आता है ना, मुझे किसी एक्टर के साथ मुझे भी बहुत मजा आता है उनके साथ। मतलब शी इज नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। वो सबको हंसाएंगी भी, फिर एकदम से उनका वो गुस्सा भी आ जाएगा। चलिए इनके बारे में बताएं, इनका गुस्सा। आगा का गुस्सा है। बताओ। मैंने भी सुना है, मैंने भी सुना है। ये बहुत शॉर्ट टेम्पर है, मतलब उसको इतनी सी बातें बुरी लग जाती है। एक दफा मेरे साथ भी। बताओ। अल्लाह ये झूठे इल्जाम। नहीं यार नींद गायब हो गई। नींद उड़ गई इसकी। नहीं इसका है थोड़ा, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। दिल का क्या बहन वो तो बता। नहीं करो, बात सही है। बोल गई निकल गया, बताओ भी तो। अच्छा लेकिन हम लोगों ने तो नहीं देखा कुछ। मैंने भी सुना था सेट पे ENG के कुछ मसला हुआ था, लेकिन मैंने सुना था, लेकिन बस बताना नहीं था क्या, पूछना नहीं था। खाना नहीं मिला होगा। वो ये वैसे होता है इसके साथ मसला थोड़ा सा कि मतलब होती बात कुछ नहीं है, बस वो वैसे थोड़ा परेशान जल्दी हो जाता है। तो परेशान जब हो जाता है तो नहीं मेरे ख्याल में जब ये डाइट कर रहा था ना वो मेरे बीच में गलती ये की कि मैंने एक वो ड्रामे में बड़ा मजे का है, क्योंकि मेरा ये हुआ था कि मेरी ये राइट आर्म में मेरा ये टेंडन फट गया, जिसकी वजह से मैं 1.5 साल से जिम नहीं गया, तो मेरा वेट बढ़ता गया, तो मैं आई वाज वेरी वरीड अबाउट इट। मैंने बीच में बेवकूफी है कि मैंने शुरू कर दिया कीटो। फॉर दोज हु डोंट नो, कीटो इज बेसिकली आप फैट्स लेते हैं और आप सिर्फ फैट्स लेते हैं, और आप इतनी स्ट्रिक्ट है कि आप कीटो अगर इतना सा भी कुछ खाएंगे आप कीटो से बाहर। तो उसमें तो मैं अजीब नफसियाती हुआ था, मैं पागल हुआ था। मैं वाकई मुझे पता चलना चाहिए ना, अपने आप को खुद पागल हो गया। तो मुझे लग रहा था कि मतलब वो जिस तरह आपको नहीं दिखाते मूवीज में कि when a girl is pregnant she is craving ice cream and all of that, अजीब you know like completely losing it। मेरा वो सीन हुआ था। अब तो नहीं करा ना? नहीं अब तो बस अब आप आराम से कास्ट कर लें। मुनीब का गुस्सा। मैंने गुस्से में देखा ही नहीं है ये। हेमंत को फोन करूं? मुझे गुस्से में पता नहीं कि मैंने खुद कभी नहीं देखा, इतना टाइम हो गया मुझे नहीं पता लिटरली हमने हर दफा मुनीब को देखा, कोई भी इशू होता है हम परेशान हो जाएंगे कुछ, ही इज द ओनली वन बंदा है कमरे से और मुनीब से भी टांग भी बहुत खींचता है। मतलब सेट पे हर किसी की इसको छेड़ दिया। अच्छा जी मेरे साथ नहीं किया मैं देखें ऑब्जेक्ट उठाता हूँ एक जैसे अब अगर कोई कैरेक्टर ऐसा है कास्ट में तो अब अगर कोई ऐसा फॉर एग्जांपल इसने रमशा को बहुत जैसे फरहान मली मैंने उठाया जो मेरे साथ वही का कैरेक्टर। अच्छा फरहान मली मैंने उठाया एक ऑब्जेक्ट कि हाँ भाई अब हमने इसके साथ मजाक करना है।
तो अब मेरी आदत है, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं मजाक करना चाहता हूँ, मैं करता रहता हूँ इसको लिमिट नहीं पता, कोई एंड नहीं है, इसका कोई मैं करता रहता हूँ। अब वो फरहान को मैं बोले जा रहा हूँ, वो अब कुछ ऐसी बात हो जाती है तो फिर कोई बात कॉमेडी निकली जा रही है। अब वो बेचारा इतना ऑफेंड होना शुरू हो गया एंड में, लेकिन फिर भी मैं नहीं हुआ चुप। लेकिन इसमें तो मलेशिया में बालों पे कहते होगे, कपड़ों पे कहते होगे, अपने ऊपर रख के सिलवाए। बोलता होगा, मैं बोलता था बोली इतना बोली हुआ दादी थी, हमने इसको बोला, मैंने कहा मुनीब बस करो, नहीं करो मजाक, बस कर दो, फड्डा हो जाएगा, बस कर दो। नहीं हुआ ना फड्डा? नहीं वो चलता, उसको इतनी हमने जुगते लगाई हैं। तो ये इसका मतलब गुस्सा नहीं, लेकिन ये टांग खींचना, इसका गुस्सा किसी ने देखा? लेकिन नहीं, ये मुझ पे रमशा का बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, बिल्कुल भी। रात के 4 बजे हम सीन कर रहे हैं, तब बताइए। नहीं, आई वुड से कि गुस्सा देखिए जेन्युइन चीज पे अगर होगा तो ऑब्वियसली किसी को भी आएगा, लेकिन इररिलेवेंट बात पे कभी भी शी वोंट गेट एंग्री। और इसका गुस्सा भी ऐसा होता है, आपने ये किया, आपने बोला, अच्छा 2 मिनट में वहीं से बोला, अच्छा आई एम सॉरी मुझसे गलती हो, ऐसा नहीं चलो शर्जीन और अब आप तीनों की, इनका तो गुस्सा नहीं होगा, मुझे तो पता है। बिल्कुल भी नहीं। इनका लिटरली होता है स्वीटहार्ट। मैं बस अभी मैं थक गई हूँ, ये मुझे घर जाने में थक गई हूँ। नहीं हो रहा, 2 सीन्स और कर ले, नहीं निदा आपका 2 सीन्स और कर ले, अच्छा चलो ठीक है। निदा काम भी तो खत्म कराना है ना। क्यूट है। और तुम दोनों का क्या हाल है गुस्से में, बताओ? मेरे साथ तो तुम्हारा इतना था नहीं। आप बताएंगे ना? इसका गुस्सा नहीं, मैं आपको बताता हूँ अनमता की जिंदगी क्या है। अनमता की जिंदगी ये है, अनमता सुबह आएगी, ढेर सारा मेकअप करेगी, किड्डी का जो असिस्टेंट जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट, आ जाओ, तस्वीरें खिंचवाएगी, तस्वीरें खिंचवाती रहेगी, फिर इस एंगल से, कभी इस एंगल से, फिर थोड़ी देर कमरे में आएगी, फिर बातें करेगी, वीडियोस लगाएगी, फिर मेकअप करेगी, फिर बात करेगी। अनमता के साथ जब मेरा काम स्टार्ट हुआ था, पता नहीं शायद उसको याद हो, तो अपना अनमता की बहन के साथ भी मैंने पहले काम किया हुआ था। तो अब मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही मैं फारिग था, मेरे पास सीन था, मैंने चलो उसके साथ है ना मस्ती करते हैं। मैं हाँ भाई अब तुम्हारी शादी हो रही है, क्या तुम्हारी जिंदगी के प्लान्स हैं? अब मैं उसको बोले जा रहा हूँ नहीं तुम ये कर लो वो कर लो। फिर 2-3 दिन मैंने उसको और इसके साथ मजाक किया, फिर इसने बात ही करना छोड़ दी। हाँ फिर जब मैं इसने फिर जब मैं आता था तो मैं देखता था मैं अनमता कहाँ बैठी हुई है, तो हेडफोन लगा के बैठी हुई थी। मैंने अच्छा ओके नहीं, मैंने बात करनी तो नहीं छोड़ी तुमसे। हाँ नहीं बात नहीं, सारी असल बातें खोल के अब पता चल रहा है नहीं, ये टांग बहुत खींचता था ना, तो मुझे लगता था इससे थोड़ा दूर रहो, पता नहीं किसी चीज पर कमेंट ना करते। तुमने एक दफा मेरे पजामे मैं वो बताना नहीं चाह रहा था, मुझे एग्जैक्ट वो सिचुएशन याद थी कि जिसके ऊपर तुमने मुंह बनाया था। मैं वो पजामे वाली बात बताना नहीं चाह रहा। बात जहाँ तक पहुंची है वही रात तक रहे तो अच्छा है। आप लोग एक छोटा सा ब्रेक ले, ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज लास्ट एपिसोड है आईडीन प्रोडक्शंस का सुपरहिट ड्रामा सीरियल कैसा है नसीबा का, तो देखना मत भूलिएगा रात को 8 बजे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब इस जहानी को तुमने अपने माँ बाप के सामने झूठ बोलती रही मुझसे। क्या कहा था? मोबाइल नहीं था तेरे पास? माँ बाप को कॉल करके मुझे इतना भड़काती रही। आप मेरी बात सुने, मैंने बकवास बंद कर। हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। ये गलत नहीं था कि आपने अम्मी अबू को यहाँ के गलत हालात बताकर मेरा रिश्ता मांगा। क्या ये गलत नहीं है कि अहमद घर बैठे रहते और मुझे घर के खर्चे पूरे करने के लिए बाहर काम पे भेजते? पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह मैं भी बहुत हंस रही हूँ क्योंकि ये इतने मज़े के आज गेस्ट मेरे पास शो पे मौजूद हैं और ये भी हंस रहे हैं और आपको भी हंसा रहे होंगे। लेकिन आई डोंट नो रात को जब आप आखिरी एपिसोड देखेंगे कैसा है नसीबा का, तो आप हंसेंगे या रोएंगे ये तो आपको रात को ही पता चलेगा, है ना, एपिसोड देखने के बाद। अच्छा वैसे अगर मैं आप सबसे पूछूं, फर्स्ट कर निदा, आपको इस ड्रामे में कोई और कैरेक्टर ऑफर होता तो कौन सा कैरेक्टर आप ओके करती, हाँ ठीक है ये मैं करने को तैयार हूँ, और कौन सा नहीं करती, ये कैरेक्टर तो मुझे नहीं करना? नहीं, मैं लीड एक्टर तो मैं सभी कर सकती हूँ, तो किसी को रिजेक्ट नहीं करती? नहीं, मैं नहीं आप ओके कर। तो आपका फेवरेट कौन है अपने अलावा? कोई और कैरेक्टर जो आपका फेवरेट है वो आप कहती हैं हाँ ये मुझे करना है? अब ये मत सोचिएगा कि मरियम ये वो सबका बच्चियों की उम्र की तो हूँ नहीं कि नहीं, मैं आपको लीड करवा, आपको ऑप्शन दे रही हूँ। अहमद की माँ। अभी चल
मेरी बेटी को रुलाता ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। बोले ना मैं नहीं करती। बोले मैं नहीं करती। अहमद की माँ का एक ऑप्शन है भाई। और एक्सप्रेशन भी ऐसे ना अहमद की माँ। नहीं मैं आपको ऑप्शन मरियम का भी दे रही हूँ, उसका भी, रक्षा का भी दे रही हूँ। बेटियों के साथ ज्यादा कंफर्ट तो मेरा इन दोनों में से कोई कैरेक्टर आप। हाँ मेरा तो फेवरेट कैरेक्टर उस्मा आपा का है, मैं वो करती। अरे बाप रे। और कौन सा तुम नहीं करती? अफान का। बहुत अच्छा है ये, क्यों इतना अच्छा बहुत होता है, इतना अच्छा नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा उस्मा आपा होना चाहिए। कह रही है थोड़ा नहीं मतलब वो अहमद की माँ, उस्मा आपा नहीं, अहमद की माँ। हाँ शेजी, तुम्हें अगर तुम हमारे ग्रुप में आ जाओ। हाँ, ये परी बन जाती बहुत थी आगे गालियाँ की। सुनने के बाद मैं या तो मरियम या फरीक में से किसी एक की जगह, मरियम नहीं बनती। हाँ। बेचारी को बहुत मार पड़ी है। मुझे नहीं खाती तुम इतनी मरियम का मार। कैरेक्टर नहीं करती, मैं इतनी मार नहीं खाती। रक्षा का कैरेक्टर कर हाँ, अनंता का कर देती। ठीक है, रमशा क्यों कह रही हूँ मैं? पता नहीं अभी वो बहनों में कंफ्यूज हो दो बार रमशा ये क्या हो रहा है? मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं। इसमें भी मरियम कही जा रही हूँ ना, मतलब मुझसे। हाँ भाई, तुम क्या करती? मैं अहमद का कैरेक्टर बिल्कुल नहीं करती। लेकिन मैं उस्मा आपा का करती। उस्मा आपा का करती। अच्छा, बड़ा फर्क निकाला है भाई। अहमद का कैरेक्टर फर्क है। बिल्कुल ना करती, उस्मा फर्क आपा है। का कर लेती। हाँ, अक्लमंद के लिए इशारा तुमने काफी तो है, मारपीट फर्क है। बहुत की ना, उन्होंने जबान चलाई है। एग्जैक्टली वही तो सबसे डेंजरस काम उन्होंने है। अपना दिमाग वो मास्टरमाइंड है ड्रामे की। हाँ भाई, आपका क्या ख्याल है? मैं अगर अहमद नहीं करता तो मैं फिर ये तुम भी कहो ना मैं मरियम का कैरेक्टर करती। नहीं मैं नहीं करता मरियम। नहीं कर लेता मैं मरियम, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुझे अहमद अगर इसके अलावा कोई और होता तो मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अहमद का जो कैरेक्टर है ना, हाँ, वो बड़ा मजेदार है। और तुमने कभी किया भी नहीं ना इस तरह का अहमद के कैरेक्टर। मुझे कैरेक्टर बहुत में मजा आया। शेड बहुत है, शेड्स बहुत शेड्स है। हाँ। एक सीन है जिसके अंदर वो माफी मांग रहा होता है, रो रहा होता है, ऐसे होता है, और जैसे ही वो जाती है और वो यूं देखता चली गई और वो ऐसे बदल जाता है। तो मुझे मजा बहुत आया करने में। शाहरुख खान लगे मुझे, तुम डर वाले हैं। डर में था ना विलन। अच्छा, आपको सबका चीमा नहीं लगा। तो मुझे छोड़ते नहीं, बाद में छोड़ोगे आप मुझे क्या मरियम जी। आप अफान जो है वो, इन ऑल फेयरनेस जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो आई फेल इन लव विद अफान, लेकिन अगर मुझे कोई और कैरेक्टर करना होता तो डेफिनेटली अहमद। उसकी वजह ये कि जब मैंने अपना डेब्यू किया था संगे मरमर में, मेरा गौहर कैरेक्टर था, तो वो नेगेटिव कैरेक्टर था लेकिन उसकी लेयर्स नहीं थी। हाँ। अहमद का कैरेक्टर मैंने पढ़ा, आई डोंट नो कि मैं मुनीब से बेहतर काम करता है, मुनीब जितना भी अच्छा काम कर लेता, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर लेता। हाँ। एज अ कैरेक्टर, एज एन कौन सा कैरेक्टर एक्टर, नहीं करते? आई थिंक इसमें देखिए 4 मर्दों के किरदार है। वसीम सर का जो कैरेक्टर है, अगर मैं उस एज ग्रुप का हूँ, आई थिंक दैट इज अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर, क्योंकि वो एक बाप है जिसको बेवकूफ बनाया गया है, फिर जब उससे पता चला उसने अपनी बेटी के लिए स्टैंड ली है, जो उनकी वो पूरी सपोर्ट है कि आप सोचे उन पे क्या बीत रही होगी कि मेरी। क्योंकि कुछ बाप ऐसे भी होते बेटा, बस मर के निकलना। वो ये भी कहते हैं बेटियों को, भाई हमारी इज्जत खराब होगी, बर्दाश्त ऐसे ही करो। होता वो है। ये बोलता है ना कि यार घर आएगी फिर कौन, मतलब लोग बातें करेंगे, बेटी यहाँ तक कि माँ अपनी बेटियों को मतलब उनका ये भी दिखाया है कि वसाइल नहीं है उनके पास, अब किस एज पे वो हैं, मगर लेकिन फिर भी हमने वो अपनी बहन को और बेटी को सपोर्ट किया है, और ऐसा होना चाहिए। और ये हमारा मकसद यही है कि ऐसा होना चाहिए कि आप अपने घर में जो अगर इस चीज से कोई गुजर रहा है तो उसको सपोर्ट करो, क्योंकि वही उसकी जरूरत है उस वक्त। बोलो इसमें दो सिचुएशंस हैं, इसमें दो सिचुएशंस हैं। ये इसको सपोर्ट भी करना चाहिए, इंकरेज भी करना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो खवातीन जो छोटी छोटी सी बातों पे घर चली जाती हैं और राई का पहाड़ बनाती हैं, उनको डिस्करेज भी करना चाहिए। दोनों चीज दी ना, दोनों चीजें। शहजीन का कैरेक्टर यही दिखा रहा है कि इतनी इतनी बातों पे बहन की मतलब घर की बेटी की बात को इतना बतंगड़ ना बनाए, उसको समझाएं, और यहाँ दोनों चीजें दिखाई कि मयाना रवि, वहाँ मयाना रवि है और इसके कैरेक्टर में मयाना रवि है, दोनों बराबर। तो वो और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है काफी लोग जो ऐसे हैं जिनके साथ इस तरह हो रहा है, लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, कि उनको सब ये बोल के टाल देते कि यार क्या डिवोर्स, बाय द एंड ऑफ द डे वो यही बोल देते ना कि बेटा ये तो नसीब में था, ऐसा हो गया, अब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। क्यों कॉम्प्रोमाइज कर लें ऐसे? ये आई थिंक बहुत हमारी ना कल्चरल जो एक चीज है, ये बहुत बुरी है कि आप क्यों कॉम्प्रोमाइज करो। एक और जो मुझे बहुत बुरी लगती है बात, अब मेरी ज्यादा खवातीन से ज्यादा बनती है, ठीक है, मेरी ज्यादा लड़कियां दोस्त है कंपैरेटिवली, ऐसा मतलब ब्रो। तो मुझे अब एक बात जो मेरी काफी दोस्तें कहती हैं, शादी
क्यूट हो। अच्छा ये हम बाद में बात करते हैं। मेरी काफी जान पहचान के लोग, काफी दोस्त मुझे कहते हैं कि यार देखो शादी की बात आती है जो माँ बाप की मर्जी। भाई क्यों माँ बाप की मर्जी? जिंदगी आपने गुजारनी है, माँ बाप ने गुजारनी है। देखिए माँ बाप का एक एक्सपीरियंस है, आप उनकी एडवाइस लो, उनसे कंसल्ट करो, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देखी हुई है जो आपने नहीं देखी। लेकिन सिर्फ ये कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए ये सिलेक्ट किया, हमने इससे शादी करनी, आई थिंक ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। क्योंकि माँ बाप ने उसके बाद देखे, माँ बाप जो आपकी शादी करते हैं, मेरे माँ बाप की भी एक एज है, एक टाइम के बाद उन्होंने they're going to pass away as much as it's going to hurt, that is a fact। उसके बाद जिंदगी मैंने गुजारनी है, अपनी औलाद मैंने पालनी है उस शख्स के साथ, अपनी पूरी जिंदगी का। क्योंकि देखें relationships are something else, दोस्ती is something else, a marriage is a bond between two people for life, two families actually, not between two people। Yeah, it's दो between the खानदान entire की शादी family, होती है, जब शादी होती है लड़का और लड़की की, सिर्फ लड़का लड़की नहीं जोड़ रहे होते, दो खानदान जोड़ रहे और एक और इससे ना लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि आगा बहुत जज्बाती होकर ये सब कह रहे थे, तो प्लीज समझ जाए आप लोग। अब प्लीज समझ जाना वरना ये रोने लग जाएगा। सीरियस मैं वही देख रही हूँ, वो लड़कियों की बात ज्यादा उसको दिल पे लग गई ना, जो लड़कियां कहती है ना तो वो ये बात नहीं उस पे तारी हुआ उस का कैरेक्टर ड्रामे का ना, और मुझे लग रहा था अभी थोड़ी देर पड़ेगा और ये करे वोट मुझे दे, वोट आपने अपने भाई को डालना। नहीं, लेकिन एक और बात है जो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे जो आजकल के पाकिस्तानी माँ बाप भी हैं, तो बाहर से जो रिश्ता आता है तो वो पहले ही बस देखा है नहीं कैसा है। थोड़ा सा चेंज हुआ है अनमता, थोड़ी सी चेंज, जब शुरू मतलब कुछ सालों पहले तक ये था बाहर का रिश्ता आना खानदान में बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल ना जो जितनी कहानियां और ये सब देखकर माँ बाप अवेयरनेस आ गई, तो हमारा भी यही मकसद था कि मतलब इतनी जल्दबाजी ना करें, पहले अच्छी तरह। अभी भी कुछ खानदानों में शान समझ जाती है, हमारी बेटी का रिश्ता बाहर से, और आप ये देखिए ना सभी दुबई से आया, शूरते ने पकड़ा और वहाँ जाके बढ़िया वाला हाल हो रहा होता है। आया था मुझे किसी का मैसेज कि आपके ड्रामा को देख के मैंने अपने कनाडा के खाला के बेटे का रिश्ता बना कर बेचारा, और मैंने कहा यार क्या पता वो अच्छा इंसान, और क्या पता वो अच्छा होता। आई थिंक इस तरह के काम में ना हमारी मीडिया खासतौर पे एआर भाई बहुत अच्छा काम करे, ये सारी पावर होती है मीडिया के पास। जो मीडिया दिखाएगा वो लोग देखेंगे, वहां से अवेयरनेस बनेगी। भाई हम ये नहीं कह रहे, हमारा ड्रामा ये नहीं कह रहा कि बाहर के रिश्ते को ना करना, क्या होगा एग्जैक्टली देखें वहाँ जाके उसके बाद बोले कि हमें स्पॉन्सर करें ट्रिप बिजनेस क्लास, उनको बोले लड़के वालों को बोले हमें स्पॉन्सर करें बिजनेस क्लास, और हमारा 5 स्टार हमारा अकोमोडेशन होगी, साथ हमारे PDM होगा पर डे मनी $100 पर डे। फिर हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर हम फैसला करेंगे, और फिर हम आपके घर रुकेंगे भी ना 2-3 दिन, लाविश खाने में हमें घुमाएं, हम देखते हैं आपको गाड़ी कौन सी, हम पहले घुमाएं। मर्सिडीज से नीचे नहीं जानी चाहिए। एक ब्रेक के बाद फिर हंसेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रात में भूलिएगा नहीं रात में कैसा है नसीबा का आखिरी एपिसोड देखना। गुड मॉर्निंग। कि अफान की चाहत तुम्हारे लिए कभी कम ना हो, जिंदगी के आखिरी सांस तक तुम दोनों का साथ रहे। इससे पहले आपके दिल में मेरी अपनी बहन थी। आपने जो मुझसे मरीम के बारे में बातें की थी ना, तो सारी बातें फराह ने सुन ली। सारी गलती मरियम की है, ना वो पाकिस्तान आती ना ये सब कुछ हुआ होता। जिंदगी का अजाब बन गई है वो हमारे लिए। मरियम तुम्हारी बहन है, जब उसे पता चलेगा तो जानती हो क्या होगा। खान तुमसे मोहब्बत करते। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? कौन सी मोहब्बत की बात कर रही हो तुम अपने साथ साथ मरियम की खुशियाँ भी खराब कर रही हो। मरियम की वजह से वो यहाँ आकर बैठ गया है मेरी बेटी को फिर से दरबदर करने के लिए। कैसा वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसा है नसीबा का आज आखिरी एपिसोड है। दुख भी हो रहा है, खत्म हो रहा है इतना अच्छा ड्रामा, लेकिन आज आखिरी एपिसोड के लिए आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, तो आज रात को भूलिएगा नहीं। जिस शादी में जाना है, कहीं भी जाना है, वैसे नहीं आज तो नहीं होगी कोई शादी क्योंकि आज बड़ी रात है। हाँ, बहुत मुबारक रात है आज। तो आप देखना नहीं भूलिएगा कैसा है नसीबा का लास्ट एपिसोड। आप लोग एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा। जल्दी खत्म हो गया। सीक्वल बना देंगे। हाँ, सीक्वल बना देंगे और उसमें उल्टा होगा।
जो मरियम का कैरेक्टर है उसमें वो मरियम मारेगी अहमद मरियम को। चमाटे लगाएगी अहमद मरियम को। बदला लेना तुम। भरपूर बदला। अरे अब डिस्क्लोज हो जाएगी यार स्टोरी। अब जो तुम कह रहे थे ना कि बाहर आए, डिस्क्लोज हो जाएगी। जब तुम वो कह रहे थे ना कि बाहर आए तो वो बिजनेस क्लास टिकट दें और वो हाँ। उल्टा होगा, स्पॉन्सर करें, स्पॉन्सर करें, हम उल्टा होगा। लड़के वाले जो है वो लड़की वाले कहेंगे पैसे दो तो हम अपनी बेटी देंगे। अच्छा, मैं आप सब लोगों से ये चाहती हूँ कि आप लोगों को, अपने फैंस को बताएं कि लास्ट एपिसोड लोग क्यों देखें, आज क्यों देखेंगे? क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं और बहुत सारे आप बताइए। हाँ, बिल्कुल देखना भी चाहिए। जाहिरा उन्होंने शुरू से लेके अब तक फॉलो किया है। हाँ, तो अगर आखिरी छोड़ देंगे, आखिरी छोड़ देंगे, क्या कैसे ट्विस्ट छोड़ है देंगे? इसके अंदर? फरी ऐसा मतलब पता चलता है फरी जो है वो बहन नहीं भाई था। इसको हमने चीट किया लोगों को। देखिए एक सेकंड, नहीं ऐसा ट्विस्ट हो नहीं सकता क्योंकि ये बहुत गलत है मेरे कैरेक्टर के साथ। ये नाइंसाफी है। आई एम सॉरी। क्यूट अफान, आई एम मुनीब से सॉरी। बात छीन के ना दे रही हूँ। शैली तुम संभालो शो को। मुनीब पता नहीं कहाँ ले जाते। मेरा मॉर्निंग शो कुछ रह गए। नहीं, आई वुड से कि मॉर्निंग शो रह गए, बस कर दो भाई। शुरू से लोगों ने मतलब मेरे सना के कैरेक्टर को, अहमद और हमारी अम्मा के कैरेक्टर को इतना बुरा वाला बोला है। और आई थिंक कि हमारा लास्ट एपिसोड देख के उन सारी पब्लिक के दिलों को बहुत सुकून मिलेगा, ठंडक मिलेगी, और शायद हमें भी गालियाँ पड़नी कम हो जाए। मेरा एंड जो हो रहा है वो तो मुझे लग रहा है कि शायद हो 1% मुझे लग रहा है कि शायद लोग बोले यार ज्यादा हो गया इसके साथ। हाँ? नहीं सारे हिंट्स इसको अपने पर खुद तरस आ मुनीब रहा है। नहीं बोल कल रात में मैं वो सीन की डबिंग करा रहा तो अहमद भाई मेरे साथ बैठे हुए ना, बताना नहीं हमारे कौन सा सीन अगर director, आपके क्यों हाँ। बताऊं? तो साथ बैठे मैं उसकी डबिंग करा रहा। फिर तरस तो आ जब रहा मैं लास्ट सीन में देख रहा हूँ ना तो मैंने वो डबिंग कराने के लिए मैंने जरा प्रीव्यू तो कराओ यार सीन का। मैंने देखा, मैं उनको देखे जा रहा हूँ, मतलब यार ये क्या इसका रिस्पॉन्स आएगा। मैं इतना कंफ्यूज हूँ, अभी भी मैं इतना कंफ्यूज हूँ कि पता नहीं कैसा चलेगा। मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता कि क्या पता अच्छा चलेगा या लोगों को बुरा लगे। मुनीब तुम्हें तरस आ रहा है अहमद पे, थोड़ा थोड़ा तो तरस। लास्ट सीन है ना वो देखने के बाद मुझे तरस आ रहा है। नहीं, ऑनेस्टली मेरी अम्मी बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रही हैं, तो वो जब शुरू में देखती तो बहुत ये कैसा इंसान है और ये और वो सब चीज़ें ना। तो जो इसका अभी जो बात हुई थी, जो वो सदके का खाना खाने वाला, जो वो छीपा के दस्तरखान पे बैठा हुआ, उस मोमेंट मेरी अम्मा लिटरली उनको आंसू आकर कह रही है हाय बेचारा मासूम, अब इतना भी तो ना। मैं शक्ल ऐसी बना लेता हूँ ना। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, मैं तो हैरान उस वक्त रह गई जब आपको और वसीम अब्बास को ये बता रहा था कि इसने देखें क्या किया, फुप्पो के साथ ये क्या करी, उल्टा कहानी इसके बाद। गर्मी से एक इंसान अंदर चले गए, मेरे लिए पानी लेकर आओ अंदर। मैंने कहा अल्लाह यार ऐसे भी लोग होते होंगे। YouTube पे किसी ने कमेंट किया, घुमा दी वो बेचारी मासूम। अभी मेरा तो अब बता दो अम्मी अब्बू को, अब बता दो, अब बता दो, बता ही नहीं रही। शादी अटेंड कर ली, रुखसत होगी, फिर बता रही। YouTube पे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि अब नेक्स्ट एपिसोड में, अब अगर नेक्स्ट एपिसोड में मरियम पानी लेके गई तो मैं दुनिया जला दूंगा। तो दुनिया जला दूंगा। तो तुम्हें कोई नहीं पट्टियां पढ़ाती थी खवातीन बाजार में मिलके, सुनो अभी करना अपनी सास के साथ। नहीं, तो जितनी भी मिली ना बेचारी, हाय मरियम बहुत प्यारी, इतनी मासूम है बेचारी, वो रोती भी बहुत अच्छी लगती कि बेटी रोती भी बहुत। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। वैसे वाकई रमशा रोती भी। हाँ, तो तुम्हें क्या बोला बताओ खवातीन ने? मुझे यही बोला कि मतलब मुझे ऐसा नहीं बोला कि उसको, ये बोला कि अहमद को मारना। नेक्स्ट एपिसोड में तुम अहमद को मारना। औरतें फौज तैयार कर रही है। हाँ एग्जैक्टली, तुम तशद्दुद करो उस पे, तुम अपना बदला लो। हाँ तो यार तू ये कहती थी, ज्यादातर कहती तुम क्यों नहीं बोलती? बोलो भाई। बोला तो है तुमने वो अपना। मेरी दादी भी मुझे फोन करके कह रही थी ये बोलती क्यों नहीं? औरत मार्च 2019 क्या मसला है? और तुम कितनी चटोरी थी, पटर पटर बोल दिया, मैं भी करी शादी। रमशा औरत मार्च 2019 में प्ले कार्ड इन्होंने हटाया हुआ, #stop marital abuse। नीचे I pledge to stop domestic। हाँ इसी तरह कुछ था। तो नीचे इतने सारे लोग रमशा के हाथ में गए। वाह जी वाह। अच्छा भाई, इससे पहले कि प्रोग्राम हमारा खत्म हो जाए बता दें, हम दोनों ने गुलाबो पहना हुआ है और गुलाबो जो है, गुलाबो पे माहिन खान का जो गुलाब है वो ये अवेलेबल है जोड़े, लेकिन स्टिच नहीं है, अनस्टिच्ड है, ये मैं आपको बता दूं। तो अपनी मर्जी से सिलवाएं, अपने साइज़ के हिसाब से सिलवाएं, कोई परेशानी नहीं आपको होगी। और आज रात को देखिए कैसा है नसीबा का आखिरी एपिसोड। अच्छा चलें, अगर न्यूज़ आप
मेरी तरह जैसे मैं बता रही हूँ आखिरी एपिसोड देखें, मैं सबको मौका दे रही हूँ। आप लोगों का क्लोज आ रहा है, इतना मेकअप करके आया तैयार तो क्लोज आ रहा है, तो आपने बताना है, खबर सुनानी है कि आज रात को आखिरी एपिसोड है। चलो सुनाते हैं और फिर हम खुद हाफिज कह देंगे। ओके आपसे शुरू करें, वो आपका कैमरा है, इनका क्लोज बना दे जी बिल्कुल। हाँ बहुत बड़ा आएगा। मैं अहमद को बहुत पहले अच्छी लग रही है, बहुत बड़ा अच्छी फेस लग रही आता है, है। आप बहुत अच्छी लग रही है, मैं सच बता रही हूँ, मैं आप देख रही हूँ आपको, माशाल्लाह दूर आया वो पूरा। प्यारी लग रही है, पप्पू लग रही चले बता दो जल्दी से। भाई आज का एपिसोड जरूर देखिएगा, और जितने जुल्म इसने अहमद ने मेरी बेटी पे किए हैं ना, बस ये देखिएगा कि अहमद के साथ क्या होगा। बस यही एक्साइटमेंट है। अनमता सनसनी खेज नहीं न्यूज में आती, देखना मत भूलिएगा। सारे कैमरे में तुम्हारी उंगली आ रही है इस तरह, अपने मुंह के आगे पे ले आई। मुझे पता है क्या कर रही है। ओके वो चेक देखना मत भूलिएगा कैसा है नसीबा, अहमद और उसकी माँ किस अंजाम तक पहुँचते हैं। अभी मुझे लगा आवाज देगी, मेकअप तो लेकर आना था, क्लोज आ रहा है। जी शर्जील, मैं ज्यादा कुछ न्यूज नहीं बोलूंगी, वैसी गालियां पड़ी, अगर मैंने अभी कुछ बोल दिया नहीं ये कह दो तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज प्लीज अरे कहाँ हुआ बबुआ? आज कहाँ 8 बजे परेशान रात हो को रहे कैसा है नसीबा जरूर देखिएगा, और आप लोग यकीनन हमें गाली देना बंद करेंगे, बुरा बोलना बंद करेंगे, और आप लोगों को पसंद आएगा। नहीं खुश जाएंगे लोग। हाँ फॉर अब तुम रोना नहीं शुरू कर देना रमशा। मिक्सा दे। अच्छा जी, आज रात जरूर देखिएगा कैसा है नसीबा। इंशाल्लाह यादगार एपिसोड होगा, और मैं बहुत मिस करूंगी इस ड्रामा को, बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, तो डू नॉट, हम सब मिस करेंगे बहुत। और हम सब पूरी कास्ट, आई ड्रीम के जितने भी सब लोग हैं, डायरेक्टर अब्दुल्ला, जितने हमारे हम सब का थैंक्स उनका करते हैं। अहमद भट्टी डायरेक्टर, हमारे लेडीज जो है, राजू भाई, जितने भी लोग हैं सब हमारे, समीना एजाज राइटर, सब और स्पेशली मैं कहना चाहूंगी, वरना वो कहेंगे एहसान शेख हमारे। हाँ भाई एहसान, बहुत एहसान नाम ले लिया अब आपका, अब प्लीज हमें मत नहीं, ऑनेस्टली एहसान भाई हम लोगों के जो एसोसिएट डायरेक्टर, ही इज सच अ स्वीट गाय, हर वक्त एनर्जी रखना सेट पे, मतलब एंटरटेनमेंट फुल टाइम। तुम लोग इनके मेरा क्लोज तो भी बेचारा आए, ऑब्जेक्ट इनके क्लोज भी आए हैं वो। हाँ जी मुनीब, हमारे क्लोज है जी मुनीब का हाँ, मैं टीवी पे आ रहा हूँ। हाँ अच्छा मैं जी हाँ, आज की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर शोहरत के झंडे गाड़ देने वाला एक ड्रामा सीरियल जिसका नाम है कैसा है नसीबा, आज इख्तिताम को पहुंच रहा है। उसकी आखिरी किस्त आज 8 बजे AR डिजिटल पर नशर की जाएगी, तो देखना मत भूलिएगा, खुद भी देखिए और बाकी सबको दिखाइए कैसा है। मुनीब जब मैं छुट्टी पे जाऊंगी तुमने मेरी सीट दबा ली है भाई, ये अवार्ड आप ये मैंने ये निगाह रहा हूँ। जी आपकी बारी। हाँ अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ से आगा मुस्तफ़ा आपके साथ। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से सीरीज बेशक 5-0 हार गया, लेकिन अवाम के लिए मजीद परेशानी की बात यह है कि अवाम का चहीता और पसंदीदा सीरियल कैसा है नसीबा आज इख्तिताम है। बॉयज ऑन फायर। ये मैं कौन है यार, ये कहाँ से आता है? मैं कैमरे में आ रहा हूँ। हेलो अम्मी, मैं कैमरे में आ रहा हूँ। अम्मी मैं कैमरे में आ रहा हूँ, देखिए। तो ये सारा मकसद इसका ये है कि आज रात को हमारा आखिरी एपिसोड है, जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग मिस करेंगे, हम लोग मिस करेंगे, और बहुत मेहनत की हम सब ने इसके लिए, आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, वी ऑल लव यू गाइस फॉर दैट, एंड यस बस इतना ही। चलिए अब सबका लॉन्ग शॉट प्लीज, आप सब लोग आ जाए इधर, और हम आपको एक साथ कहने वाले हैं, देखना मत भूलिएगा कैसा है नसीबा, ठीक है? रेडी गेट सेट गो। देखना मत भूलिएगा कैसा है नसीबा का आखिरी एपिसोड। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।